बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम देखने वाले हैं शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग ऐप्स के बारे में। इसमें हम टोटल 3 शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग ऐप्स को डिटेल में देखेंगे कि हम उसे किस तरह सेटअप करते हैं, उसमें क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, किस तरह से प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, सब कुछ हम हर ऐप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अगर मैं उन ऐप्स का नाम बताऊं आपको, तो हम देखेंगे कि हम DSRs अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग की ऐप को किस तरह से सेटअप करते हैं। हम साथ में देखेंगे कि ड्रॉप शिप में अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग को हम किस तरह सेटअप करते हैं। साथ में हम देखेंगे हम पॉकेट की जो US या यूरोप बेस्ड ड्रॉप शिपिंग ऐप है, हम उसको किस तरह से सेटअप करते हैं। हम ये तीनों ऐप इस एक लेसन में कवर करने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो बगैर टाइम ज़ाया करे हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। प्लस अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं एक ड्रॉप शिपिंग ऐप के बारे में, जो कि हम शॉपिफाई पे इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अली एक्सप्रेस से जो है ना अपने प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकें और अपने जो शॉपिफाई स्टोर है उसके ज़रिए ड्रॉप शिपिंग कर सकें। इसको मैं शॉपिफाई की नंबर 1 ड्रॉप शिपिंग ऐप कहूँगा क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं ड्रॉप शिपिंग के, ठीक है। और भी मुख्तलिफ वजहात हैं जिनकी बुनियाद पर मैं इसे नंबर 1 ऐप कहना पसंद करूँगा, ठीक है। तो ये जो ऐप है ये है डीजर्स ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इसकी अगर हम स्पेलिंग बताऊँ तो DSERS ड्रॉप शिपिंग। मैं भी आगे अभी आपको बताऊंगा किस तरह से हम उसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। हम सब कुछ डिटेल में इस लेसन में जो है ना कवर करने वाले हैं। तो इस लेसन का हर मिनट आपके लिए इंशाल्लाह एक बेहतरीन साबित होगा, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी अगर आप इस लेसन को कम्प्लीटली देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आना है। इस शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आने का तरीका है apps.shopify.com। अगर आप लॉगिन होंगे तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे, वरना आप इसके और भी तरीके हैं, लेकिन आप यहाँ पर ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर यहाँ से आ जाएं ऑल रिकमेंडेड ऐप्स के जरिए, या फिर आप सिंपली प्लस ऐड ऐप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करें तो ये आपको कुछ रिकमेंडेड ऐप दिखाएगा और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड मोर ऐप्स इन द शॉपिफाई ऐप स्टोर। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे आने के बाद आपने सर्च करना है, यहाँ पर सर्च क्या करना है, DSER, ठीक है। अब इतना भी आपको सर्च कर लें तो ये ऐप जो है ना आपको मिल जाएगी। इसको मैं नंबर 1 क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजूहत भी मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ आपको और भी ऐप नज़र आ रही हैं, इसके इन जो ऐप नज़र आ रही है इनके अलावा भी बहुत सारी ऐप शॉपिफाई पे मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये 3 जो ऐप हैं ये ऐड की वजह से नज़र आ रही हैं, शॉपिफाई पे ऐड लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इससे सबसे अगर ऐड ख़त्म होंगे तो उसके नंबर 1 पे ये ऐप आ गई हमारी डीजर्स ड्रॉप शिपिंग ऐप, ये अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग ऐप, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप जैसे क्या मर्जी चाहे कह सकते हैं। अब इसकी वजह देखें आप कि इस ऐप के 4000 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। 4.7 स्टार रेटिंग के साथ इसके भी 4000 हैं, इसके 2000 हैं, लेकिन इस ऐप के 16000 जो है ना 5 आउट ऑफ 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, ठीक है। कुछ कम भी होंगे यानी कि 5 स्टार से, लेकिन मोस्टली 5 स्टार रेटिंग के साथ जो है ना इस ऐप के मौजूद हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो दूसरी ऐप से इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। तो आपने इस ऐप के ऊपर आपने जो है ना इस ऐप को सिलेक्ट करना है। बाकी ऐप के बारे में भी अपने नेक्स्ट आने वाले लेसन में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इनका रिव्यूज़ देख सकते हैं आप, ठीक है, टोटल। बाकी डिटेल में आप यहाँ पर इनकी और फीचर्स भी देख सकते हैं जो कुछ अहम फीचर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके प्राइसिंग प्लान में बताना चाहूँगा कि आप इसको फ्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका फ्री प्लान अवेलेबल है। उसके बाद इसका एडवांस प्लान है जो आपको $20 पर मंथ में पड़ता है, और उसका अलावा एक प्रो प्लान है जो आपको $50 पर मंथ में पड़ता है। लेकिन ये फ्री वाला प्लान ही काफ़ी होता है एक किसी भी स्टार्टअप ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। अब इसके अंदर आपको जो मेन चीज़ मिल रही है, आप देखें आप इस एक फ्री अकाउंट से यानी कि आप 3 स्टोर मैनेज कर सकते हैं और अप टू 3K प्रोडक्ट्स यानी कि 3000 प्रोडक्ट्स तक जो है इंपोर्ट
कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑर्डर की आपको जो है ना लिमिट नहीं है कि आप 10 या 100 या 50 या 1000 ऑर्डर के बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में आप जितने चाहे ऑर्डर, बल्क में ऑर्डर जो है ना प्लेस कर सकेंगे, ठीक है। और 3000 प्रोडक्ट्स किसी भी शॉपिफाई स्टोर के लिए, ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए बहुत बड़ी तादाद होती है, ठीक है। तो यानी कि आप मोस्टली फ्री में ही इसको यूज़ कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर उस सूरत में आप इन प्लान की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं इन जो है ना फीचर्स के बारे में बताने के बजाय सिंपली इंस्टॉल करता हूँ और फिर हम साथ साथ हर फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम ऐड ऐप के इस बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसने कुछ वेरिफिकेशन मांगी थी मुझसे ईमेल की, तो मैंने उसको रीऑथेंटिकेट कर दिया है। तो अब ये हमारी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। तो हमें सिंपली बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन में नज़र आ गया इंस्टॉल ऐप का, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे को बता रहे हैं, आप जानना चाहें तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लें, वरना इंस्टॉल ऐप के बटन पर क्लिक करें और हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन अभी इसको हमने जो है ना DSR के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस अकाउंट को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करेंगे। वो सारा प्रोसेस हम इसी के अंदर दौरान सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट फॉर यू और रजिस्टर यूर सेल्फ। अगर आप क्रिएट एन अकाउंट में जाते हैं तो ये देखिए वो विल यूज़ योर शॉपिफाई ईमेल, कि ये आपकी जो शॉपिफाई ईमेल होगा जिसके ऊपर आपने शॉपिफाई अकाउंट बनाया होगा, उसको इस्तेमाल करते हुए आपका अकाउंट जो है ना स्पीड में बना देंगे। तो मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ ताकि हमारा जो अकाउंट है, हमारे जो ईमेल है शॉपिफाई का, उसको यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है। और ये काफ़ी आसान तरीका है, आप भी कर सकते हैं, वरना आप अपना अलग से भी बना सकते हैं। अब उस ईमेल को ऊपर इन्होंने अकाउंट बनाया है, अब इसमें प्लान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फ्री प्लान हमने सेलेक्ट करना है, फॉरएवर ये फ्री प्लान है। तो गेट स्टार्टेड पे आ गया मैं फ्री प्लान के साथ। उसके बाद मैंने अली एक्सप्रेस को जो है ना लिंक करना है। अली एक्सप्रेस को लिंक करने का तरीका क्या होता है कि आप अपने अली एक्सप्रेस अकाउंट को लॉगिन करेंगे इसको और इसके साथ जो है ना लिंक करेंगे। तो मैं अली एक्सप्रेस के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये मुझे जो है ना अली एक्सप्रेस के वेबसाइट पे ले गया। अब मैं यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा अली एक्सप्रेस का, ताकि अली एक्सप्रेस का अकाउंट DSR के अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ये क्यों कनेक्ट होता है, इसकी वजह ये होती है कि जब आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेंगे और कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा आएगा आपको, तो जब आप ऑर्डर की प्लेसमेंट कर रहे होंगे यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, तो वो इस अकाउंट को जो कि अटैच होगा, इस अकाउंट को यूज़ करते हुए ऑर्डर प्लेस करेगा अली एक्सप्रेस पर, ठीक है। उस अकाउंट से फिर वो ऑर्डर आपके क्लाइंट तक जाएगा। तो यानी कि एक चेन सी बना देगा ताकि आपके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग आसान हो जाए। तो आपका अगर अकाउंट अली एक्सप्रेस पे नहीं है, आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो उसका अकाउंट भी आप मांग सकते हैं उससे कि आप उसका अली एक्सप्रेस अकाउंट उससे ले लें। अगर उसका नहीं है तो आप उसका अकाउंट ईजिली बना के भी दे सकते हैं, क्योंकि अली एक्सप्रेस का अकाउंट भी फ्री में बनता है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। अगर है तो आपने साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन करने के ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और फिर साइन इन के इस बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अली एक्सप्रेस के साथ साइन इन कर लेंगे, ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर लेंगे, तो उसके बाद आपको इस अंदाज में स्क्रीन शो होगी, ठीक है। ये अथोराइजेशन होगी आपके DSR अकाउंट और अली एक्सप्रेस के दरमियान, ठीक है। तो इसको आपने अथोराइज कर देना है। जब ये अथोराइजेशन हो जाएगी तो अब आपका DSR अकाउंट आपके अली एक्सप्रेस अकाउंट के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और आपका DSR अकाउंट आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ भी कनेक्ट हो चुका है। तो यानी कि तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं, ताकि आपका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक मरहला है उसको आसान से आसान बनाया जा सके। तो ये एक पॉपअप से नज़र आ रहा है, इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। तो ये आपका जो है ना DSR का होम पेज है, ठीक है, जिस पे आपको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये होम पेज है, यहाँ पर साइड मेन्यूज़ हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और ये आपका प्रोफाइल पेज है, ठीक है, और ये शॉपिफाई का दिखा रहा है आपको। तो ये चीज़ें खैर अहमियत नहीं रखती। अब हमने यहाँ पर देखना है मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आपको हर तरह की सेल रिपोर्ट जो है ना डिटेल में शो होंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको फाइंड सप्लायर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस फाइंड सप्लायर्स में आपको मुख्तलिफ़ जो सप्लायर्स हैं इनके मुताबिक बेस्ट सप्लायर्स हैं किस्म के, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। उनकी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अब ये भी समझ सकते हैं कि ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं DSRs के मुताबिक। अब यहाँ पर मैं आ रहा हूँ तो ये देखें हाई प्रॉफिट सिलेक्शन,
इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाई प्रॉफिट सिलेक्शन वाली ऐप्स मेरे लिए जो है ना इनमें से अलग कर देगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसमें मुझे हाई प्रॉफिट मिल सकता है DSR के मुताबिक। इसके बाद विनिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। विनिंग प्रोडक्ट्स USA की अलग है और ये शायद ब्राज़ील है तो उसकी अलग है। होम गार्डन की इंडस्ट्री के अंदर, इसके अलावा ब्यूटी हेल्थ के अंदर, ज्वेलरी में और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ या कैटेगरीज़ कह सकते हैं हम, उसमें हमें मुख्तलिफ जो है ना प्रोडक्ट मिल रही हैं। अब ये यूरोपियन जो इन मार्केट है उसके अंदर ये हमें विनिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे रहा है। अब मैं मिसाल के तौर पर USA को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ से USA को दिखाएगा। ये USA के अंदर इसके मुताबिक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने मिल चुके हैं वो भी ये बता रहा है। 253 ऑर्डर्स हैं टोटल, इसमें 86 ऑर्डर्स हैं, इसमें 93 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, किसी में 65 हैं और किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। यानी कि ऑर्डर्स भी दिखा रहा है, उनकी रेटिंग भी दिखा रहा है, उनकी प्राइस वगैरह भी दिखा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दें। आप अपने मुताबिक जो आपने रिसर्च की होगी विनिंग प्रोडक्ट्स की या जो आपके क्लाइंट आपको देगा, आप उसके लिहाज से ही इसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स को डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये फाइंड सप्लायर के ऑप्शन में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद सप्लायर ऑप्टिमाइज़र में मैं आऊँगा तो यहाँ पर आपके सारे सप्लायर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने अटैच किए हुए होंगे उसमें बताएगा कि ये सप्लायर जो है ना आपको प्रोडक्ट महंगा दे रहा है या ये सस्ता दे रहा है। ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद इंपोर्ट लिस्ट है आपकी, जितने भी प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किए होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। और माय प्रोडक्ट्स में जितने भी आपने अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर लिए होंगे, इंपोर्ट कर दिए होंगे, वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके ओपन ऑर्डर्स यहाँ पर शो होंगे। जो ऑर्डर जो है ना रिसीव हुए होंगे शॉपिफाई स्टोर पे वो सारे यहाँ पर शो होंगे। उसमें पेंडिंग ऑर्डर्स भी होंगे, अवेटिंग ऑर्डर होंगे, पेमेंट जिनकी रहती होगी, उसके बाद शिपमेंट की जो चीज़ें हैं वो रहती होंगी प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट की ऑर्डर की, तो वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। फुलफिलमेंट से रहते होंगे या जो डिलीवर हो चुके होंगे या कैंसिल हो गए होंगे या ऑर्डर फेल हो गए होंगे, वो सारी के सारे आपको ऑर्डर इसी जगह पे नज़र आएंगे। उसके बाद आर्किड ऑर्डर ऐसे होंगे जो फेल हो चुके होंगे या डिलीट हो चुके होंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गए होंगे, वो सब टोटली वो यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद ट्रैकिंग का सेटअप भी बाकायदा आप यहाँ से कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए, आपकी जो डिलीवरी पैकिंग वगैरह है उसकी। उसके बाद आपके जो लिंक अगर करने, जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्री स्टोर के अंदर भी आप 3 शॉपिफाई स्टोर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आपका स्टोर पहले ही कनेक्ट है तो इसलिए आपको जो है ना और स्टोर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब क्योंकि मैंने ट्रैकिंग पे क्लिक किया हुआ था तो वो जो है ना अपडेट मांग रहा था। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है आपको मिलेगा। सेटिंग में आपको मुख्तलिफ सेटिंग्स मिलेंगी, इनको मैं डिटेल में बाद में बात करना चाहूँगा इन टॉपिक के ऊपर। लेकिन अब जो है ना मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। आप किस तरह से अली एक्सप्रेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं मैनुअली DSR के ज़रिए अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के 2 तरीके जो है ना मैं मेजर आपको बताना चाहूँगा। जिसमें पहला जो तरीका है वो इंपोर्ट लिस्ट में आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट या सर्च का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने जो अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा जिसको आप इंपोर्ट करना चाहेंगे, उसका आपने URL जो है ना कॉपी करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिंपली सर्च करना है। अब जैसे ही प्रोडक्ट को आपने सर्च किया है, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगा। ये अभी आपके स्टोर पे नहीं गया लेकिन आपके इंपोर्ट लिस्ट में आ चुका है। इसके अलावा आप जितने भी प्रोडक्ट डालना चाहते हैं, जैसे के तौर पर मैं ये प्रोडक्ट डालना चाहता हूँ तो मैं उस प्रोडक्ट का URL उठाऊँगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। देखिए, मेरे इस लेसन के अंदर मकसद आपको विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च समझाना नहीं है। मेन मकसद है कि आप किस तरह से ऐप को यूज़ करते हुए इंपोर्ट करते हैं। विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च ये एक अलग टॉपिक है और आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट को भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। फिर बेशक वो आपके प्रोडक्ट्स हों या फिर आपके क्लाइंट के, आपके पास लिंक होना चाहिए इन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो अब देखिए मैंने दूसरा प्रोडक्ट का लिंक डाला और यहाँ पर ये दूसरा प्रोडक्ट भी मेरी इंपोर्ट लिस्ट में शामिल हो गया। इस तरह से मैं जितने भी प्रोडक्ट्स डालना चाहूँगा, मैं उन सारे प्रोडक्ट के URL को जो है ना सिंपली कॉपी करता जाऊँगा और यहाँ पर आके जो है ना पेस्ट करता जाऊँगा। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है कि आपके पास लिस्ट होगी और आप सिंपली इन सारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट लिस्ट में ले आएंगे। उसके बाद हम इन सारे प्रोडक्ट्स को जो है ना अपने शॉपिफाई स्टोर पे जो है ना ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दूसरे तरीके की तरफ आता हूँ, वो है सप्लायर ऑप्टिमाइज़र का तरीका। इसके ऊपर आप आ जाएँ और ये एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है अगर आप करना चाहें। उसकी वजह क्या है, देखिए मैं इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने इसका लिंक ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था। वैसे मैं यहाँ पर आके पेस्ट किया
अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देगा बल्कि उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट, यानी कि वही प्रोडक्ट डिफरेंट सप्लायर जो दे रहे होंगे उन सप्लायर्स को दिखाएगा। ठीक है, कि अगर जो सप्लायर आपके लिए चीप साबित हो प्रोडक्ट बाय करने के लिहाज से और बेहतर साबित हो, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, उस सप्लायर के प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जितना चीप आपको मिलेगा प्रोडक्ट, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर होगा और आपको उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में। तो ये काफ़ी सारे आपको सप्लायर जो है ना दिखा देगा, जो आपके लिए बेस्ट लगे, आपको अपने स्टोर के लिए जो मुनासिब लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रोडक्ट ये $11 में दे रहा है। ठीक है, शिपिंग प्राइस $4 दे रहा है। ये प्रोडक्ट जो है ना ये $9 में दे रहा है और शिपिंग जो फ़ी है वो भी नहीं ले रहा। ठीक है, उसके बाद इसकी ये $5 में दे रहा है, $5 शिपिंग फ़ी ले रहा है। ये $28 में दे रहा है, ये $147 में दे रहा है। और ये फिर नीचे अक्सर के प्रोडक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर रहते हुए जिस प्रोडक्ट में आपने बाय कर रहे हैं उसके सप्लायर को देखना है। यहाँ पर आपको उन प्रोडक्ट्स की रेटिंग भी नज़र आ जाएगी और उन प्रोडक्ट की नंबर ऑफ़ सेल जो हुई है वो भी नज़र आ जाएगी। प्लस आपको डिलीवरी डेट भी नज़र आ रही है कि अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो ये कितने दिनों में डिलीवर हो सकता है, ये आपको चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से दिखा रहा है। अगर आप कंट्री चेंज करना चाहें तो आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ आप जहन में रखें। तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सप्लायर दिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये सप्लायर से ज़्यादा वैसे ये प्रोडक्ट डिफरेंट चेंज हो गया इसके अंदर टोटली, लेकिन अगर मैं इसमें रहना चाहूँ और ये हमारा प्रोडक्ट था, असल में ये ही प्रोडक्ट है, ये सेम ही है तकरीबन। तस्वीर से सिर्फ मैं थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो रहा था। देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और जो है ना नीचे हम आएँ तो नीचे भी हमें ये प्रोडक्ट नज़र आया था। यहाँ प्रोडक्ट है, ये शिपिंग फ़ी फ्री है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है ये। तो जो मुझे सस्ता लगेगा या फिर बेहतर लगेगा मैं उस सप्लायर को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वरना मैं सिंपली जो एक आम तरीका मैंने आपको भी पहले बताया सिंपल प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का, आप उसके तरीके से भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। वो ज़रा आसान तरीका है, इसके अंदर आपको एक लंबी लिस्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं जो है ना किसी और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। फ़िलहाल मैं इस योगा मैट के अंदर आ जाता हूँ। इस प्रोडक्ट के लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट करता हूँ और फिर सर्च करता हूँ। तो देखिए ये अभी इस प्रोडक्ट के लिहाज से मुझे सप्लायर्स वगैरह दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब ये सप्लायर्स की लिस्ट जो है देगा। ठीक है, अब देखिए ये इस योगा मैट के लिहाज से इसने सप्लायर की लिस्ट देना शुरू कर दिया है कि ये सप्लायर की जो शिपिंग प्राइस है वो $14 ले रहा है। $3 प्रोडक्ट की प्राइस है, शिपिंग फ़ीस $14 है। इसकी $3 प्रोडक्ट की प्राइस है, शिपिंग फ़ीस कैलकुलेट नहीं कर पाया ये क्योंकि इसकी कोई भी नंबर ऑफ़ सेल नहीं है। उसके बाद इस सप्लायर की 8.78 सेंट है, तो मतलब $9 इसकी फ़ीस है और इसकी जो शिपिंग फ़ीस है वो कोई भी नहीं है यूएसए के लिए, और इस पर 13 सेल भी आ चुकी हैं और इसके अलावा इसको 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। ठीक है, अब मैं देखूँ तो इसमें $3 की प्रोडक्ट है लेकिन $14 शिपिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है ये शिपिंग फ़ी आप पे करेंगे और यहाँ पर $8 में मुझे प्रोडक्ट मिलेगी और शिपिंग फ़ी भी पे करना नहीं पड़ेगी, तो ये मुझे इसके मुकाबले में काफ़ी सस्ता पड़ेगा। प्लस इसकी नंबर ऑफ़ सेल भी ज़्यादा है और रेटिंग इसको भी सेम मिली हुई है। ठीक है, हाँ, जो डिलीवरी डेट है वो भी दोनों की सेम है। इसके अलावा भी मुझे और अगर कोई और ऑप्शन मिलता है इससे बेहतर मैं उसकी तरफ भी जा सकता हूँ, वरना अब मिसाल के तौर पर मैं इसको करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट। इस पर आपने क्लिक कर देना, ये आपके इम्पोर्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहीं स्टे रहता हूँ। ये हमें देखें यहाँ पर इम्पोर्ट लिस्ट में मेरा ये प्रोडक्ट आ चुका होगा। 3 प्रोडक्ट मैंने पहले किए थे ये, और ये चौथा ये मेरा प्रोडक्ट आ गया है उसी सप्लायर का जो मेरे लिए बेनिफिट यानी कि बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये दोनों तरीके ही पावरफुल हैं। आप जिस तरीके को भी अपनाना चाहें जो आपके लिए बेस्ट हो, यानी कि आप पूरी लिस्ट बना लें, उस लिस्ट को 1 बाय 1 यहाँ से इंपोर्ट कर लें, या फिर आप जो है ना सप्लायर के ज़रिए सप्लायर में फ़र्क देख लें और आप अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लें। ये दोनों तरीके ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रोडक्ट का URL नहीं है जबकि पिक्चर है, तो यहाँ पर आप इमेज के ज़रिए भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कैमरे का एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इमेज अपलोड कर पाएंगे और ये उस इमेज को ढूंढेगा अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स के अंदर। जिस प्रोडक्ट में भी इसको मिलेगी वो आपके लिए लेके आ जाएगा। लेकिन अक्सर जो है ना इमेज ये सर्च नहीं कर पाता, तो बेस्ट है कि आपके पास लिंक हो तो ठीक है, लेकिन अगर लिंक नहीं है, मजबूरी है, तो फिर आप इमेज के ज़रिए भी ट्राई कर सकते हैं, मेहनत से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा।
तो ये दो तरीके हैं। अब जो बेस्ट आपको लगे आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट को इंपोर्ट लिस्ट में लेके आ सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगा, इसको अब हम अपने जो है ना शॉपिफाई स्टोर में लेके जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई स्टोर में लेके जाने से पहले मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सारे प्रोडक्ट्स पहले इंपोर्ट लिस्ट में जो है ना इंपोर्ट कर लें। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आपने कुछ सेटिंग करनी होगी। उस सेटिंग को मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि आपने इस सेटिंग के इस ऑप्शन में आना है। ठीक है, यहाँ पर अब आपने जो सेटिंग करनी होगी मैं वो आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो आपने सबसे पहले करनी है वो है प्राइसिंग रूल। बाकी चीज़ें भी अहम है लेकिन प्राइसिंग रूल में आ जाए। इस प्राइसिंग रूल के अंदर एक आप फार्मूला बताएंगे, ठीक है, जिसके फार्मूले को वो फॉलो करते हुए इन सारे की प्राइस को चेंज कर देगा आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। ठीक है, और वो फार्मूला ऑटोमेटिकली लगा रहेगा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी अली एक्सप्रेस के ऊपर उस प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज होगी तो इस फार्मूले की मदद से वो ऑटोमेटिकली प्राइस हमारे शॉपिफाई स्टोर पे भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे और फिर प्राइस जो है ना आप बढ़ाते हैं अपने मुताबिक ताकि आपको प्रॉफिट हासिल हो, उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सके, अगर आप मैनुअली करेंगे तो फिर अगर आप अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो आपको हर बार जब भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी आपको वापस आके अपने प्रोडक्ट की प्राइसों को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस रूल को ऐड कर देते हैं, ये एक बार होगा, बार बार नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर इस रूल को आप ऐड कर देते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की प्राइस जो है चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अब ये प्राइसिंग टेम्पलेट है इसको आपने ऑन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्राइसिंग, बेसिक प्राइसिंग रूल, स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल और एडवांस प्राइसिंग रूल, आपको 3 प्राइसिंग रूल नज़र आ रहे हैं जिसमें से ये पहला बेसिक प्राइसिंग रूल ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। अब इस जो बेसिक प्राइसिंग रूल है वो किस तरह से काम करता है ये चीज़ ध्यान में रखें। अब इसके अंदर आप समझें कि ये क्या चीज़ कह रहा है। एक प्राइस होती है, दूसरी कंपेयर्ड एट प्राइस होती है। ठीक है, ये वो प्राइस होगी जो कि आपके प्रोडक्ट की बाय करते वक्त कोई भी कस्टमर पे करेगा आपको, और ये वो प्राइस होगी जो कि कस्टमर को शो हो रही होगी। मिसाल के तौर पर 100 रुपये का प्रोडक्ट है और 80 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो 100 रुपये कंपेयर्ड प्राइस है और 80 रुपये आपकी जो है ना सेल प्राइस समझ लें या डिस्काउंटेड प्राइस समझ लें, जो भी आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं। तो ये कंपेयर्ड प्राइस सिर्फ शो के लिए होती है और ये प्राइस जो है वो एक्चुअल में आप कस्टमर से चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक रूल है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो भी प्रोडक्ट की प्राइस की कॉस्ट होगी उसके अंदर जो है ना मिसाल के तौर पर $10 ऐड कर दे। ठीक है, और जो कंपेयर्ड प्राइस है उसके अंदर तो $15 जमा कर दे। तो अब हर प्रोडक्ट के अंदर $10 ऐड हो जाएंगे जितने प्रोडक्ट में इंपोर्ट करूंगा मैं, और उसकी हर प्रोडक्ट की कंपेयर्ड प्राइस में $15 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हर कस्टमर को $5 का डिस्काउंट मिल रहा होगा, यानी कि उसको लगेगा कि डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में डिस्काउंट है नहीं। तो ये एक बेसिक सा फार्मूला है। इसके अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि हर प्रोडक्ट की प्राइस को जैसा कि 3 से मल्टीप्लाई कर दे और कंपेयर्ड एट प्राइस को जो है ना 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर $2 का प्रोडक्ट होगा तो वो $6 का आपके स्टोर पे शो होगा, और अगर वो कोई प्रोडक्ट $2 का है उसकी कंपेयर्ड प्राइस जो है ना वो 4 से ज़रब दे के $8 शो हो रही होगी। तो ये फार्मूला आपको फ़ायदा देगा ऑटोमेटिक कस्टमर को, यानी कि प्रोडक्ट को प्राइस को चेंज करने में। लेकिन मैं बेसिक के बजाय स्टैंडर्ड को जो है ना रिकमेंड करूँगा। आप ज़्यादा एडवांस में भी ना जाए, स्टैंडर्ड को मैं रिकमेंड करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं इसमें रेंज बता सकता हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट $0 से लेकर $10 के अंदर है, ठीक है, तो उसको मैंने इसको बताया कि $3 से ज़रब देना है आपने। ठीक है, और उसकी कंपेयर्ड प्राइस को मिसाल के तौर पर $4 से ज़रब देना है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस $10 से $20 के दरमियान में, ठीक है, तो उसको जो है ना ज़रब देना है 2.5 से। यानी कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से बता रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कहा अगर $20 से लेकर मिसाल के तौर पर $40 के दरमियान में है तो उस प्रोडक्ट को सिर्फ 2 से ज़रब देना है, क्योंकि वो $40 का प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने उसे कहा $3 से कंपेयर्ड प्राइस। तो ये कंपेयर्ड प्राइस अब मिसाल के तौर पर देख लें कि $20 का प्रोडक्ट था तो वो $40 का जो है ना एक्चुअल में कस्टमर पे कर रहा होगा, लेकिन उसे कंपेयर्ड प्राइस में वो $60 का शो हो रहा होगा, जिसको हम $20 डिस्काउंट देकर 40 में बेच रहे होंगे। ठीक है, तो इस कंपेयर्ड प्राइस को मैंने पहले भी काफ़ी डिटेल में इसी कोर्स के दरमियान में बता चुका हूँ।
तो अब ये फार्मूला मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जो भी मेरी मैक्सिमम प्रोडक्ट की प्राइस है उस हद तक मैं यहाँ पर चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने 40 से अब मैंने कहा $100 तक के प्रोडक्ट को जो है ना सबको ये 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा। ज़रा भी नहीं मल्टीप्लाई, इस चीज़ को जहन में रखिएगा, गलती ना हो इस तरह की। और कंपेयर्ड प्राइस को ये 2 से कर रहा होगा। अब $100 का अगर प्रोडक्ट है तो वो $150 का हो जाएगा और वो कंपेयर्ड प्राइस में $200 का शो हो रहा होगा। तो ये फार्मूला है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अब यहाँ पर अक्सर लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, आपने कोशिश करनी है कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी आसान फार्मूला है, प्लस या फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी या तो जमा करना है या फिर ज़रब करना है। अब आप सोचेंगे कि आपने कैसे करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ और इस स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल को मैंने सेट कर दिया $100 तक के प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी रेंज नहीं बता रहा, वो 100 के ऊपर ही मैं अभी एंड कर देता हूँ, इसको आगे ज़्यादा आगे जाने नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेस्ट ऑफ द प्राइस के अंदर जो है ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 1.25 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.75 से, कि $100 से जितने भी बड़ा प्रोडक्ट होगा वो इसी जो है ना फार्मूले से मल्टीप्लाई होगा। एडवांस की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, ये काफ़ी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, और मोस्टली लोग वाकई में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने करेंसी रेट अगर अप्लाई होता है तो फिर आप करेंसी रेट को भी ऑन करके करेंसी रेट में जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको काफ़ी नुकसान का साबित हो सकता है। इससे बेहतर यह है कि आप करेंसी कन्वर्टर यूज़ कर लें अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन और नज़र आ रहे हैं, असाइन सेंट्स और असाइन कंपेयर्ड एड सेंट्स। यानी कि अगर आप जैसे अक्सर प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि 99 जो है ना सेंट अक्सर नज़र आ रहा होता है, तो अब ये क्या होगा कि हर प्रोडक्ट बेशक उसकी प्राइस कुछ भी हो, उसके एंड में 99 सेंट्स नज़र आ जाएगा। यानी कि $4 का प्रोडक्ट है तो $4.99, 5.99 सेंट हर एक के दरमियान एंड में 99 सेंट अप्लाई हो जाएगा। ये एक काफ़ी अच्छी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। इससे जो है ना कस्टमर को वो प्रोडक्ट सस्ता लगता है, ठीक है, सिर्फ 1 सेंट को कम करने की वजह से। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और ये अक्सर मेजॉरिटी यही किया हुआ होता है। आप 4.9 भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इन दोनों को, इस रूल को भी मैंने अप्लाई कर दिया और इसको भी कर दिया, और मैं इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने ये अपना प्राइसिंग फार्मूला लगा दिया है। उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब आपको सेटिंग की कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स में आपकी सारे प्रोडक्ट्स की चीज़ें मिल जाएंगी और आपका टाइम जोन मिल जाएगा जो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टफ़ अकाउंट है, यहाँ पर आप अपने सारे स्टफ़ मेंबर्स डाल सकते हैं। उसके बाद सप्लायर के सेक्शन में आ जाएँ तो आपको सारे सप्लायर्स यहाँ पर मिलेंगे जिससे भी आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट किया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने सिर्फ 4 प्रोडक्ट डाले हैं तो उसका सिर्फ एक सप्लायर यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद स्टोर्स, जो आपके स्टोर्स होंगे जो कनेक्ट होंगे वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। फ्री के अंदर सिर्फ 3 स्टोर आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो तीनों स्टोर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स के अंदर मैं आता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है ना प्रोडक्ट मिलेगा, यूज़ द सप्लायर आईडी, और इसके अलावा एसक्यू को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एसक्यू और ये इस तरह के कोड हैं जो कि प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो उस सूरत में आप एसक्यू को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग बहस है जिसको मैं छेड़ना नहीं चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद सेट प्रोडक्ट एज टैक्सेबल, अगर आपने हर प्रोडक्ट को टैक्सेबल करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, तो फिर आप एक जो है ना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स भी जो है ना वसूल कर पाएंगे हर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। लेकिन मैं इसको ऑन करना नहीं चाहूँगा क्योंकि हम टैक्स की जो चीज़ें हैं वो अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इस जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने टैक्स वसूल करना है तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर टैक्सेशन की सेटिंग में जाके कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू शॉपिफाई, ठीक है, कि आप अपने जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो शॉपिफाई को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते, ठीक है। तो डू नथिंग को ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसने सेलेक्ट किया हुआ होता है, तो ये ही बेस्ट है वैसे, ठीक है। लेकिन अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों की जो है ना ख़राब एक्टिविटी की वजह से शॉपिफाई उनसे रिक्वायरमेंट मांग रहा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो है ना सप्लायर की
चीज़ें जो है ना दें, रसीद दें, रिसिप्ट दें वगैरह वगैरह। तो उस सूरत में आप इसको शॉपिफाई को कनेक्ट कर दें ताकि इसकी शॉपिफाई की जो शॉपिफाई को जो आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स जाते रहें और वो आपसे इस तरह की रिक्वायरमेंट ना मांगे। लेकिन मोस्टली वो शॉपिफाई उन स्टोर से मांगता है जो जिन्होंने मैनुअली प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हुए होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट शॉपिफाई को पता है कि अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वो सप्लायर की रिक्वायरमेंट नहीं मांगता। तो अब ये दोनों को बेशक चेक ना करें, इसी को रहने दें, या करना चाहें तो कर लें। आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और यहाँ पर सेटिंग नज़र आ रही है और ये लिमिट्स नज़र आ रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3000 प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं किसी भी सप्लायर के, और शॉपिफाई प्रोडक्ट्स लिमिट भी आपकी 3000 है। अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप उनके प्रोडक्ट को उनके डिफरेंट एडवांस प्लान्स को ले सकते हैं। उसके बाद प्राइसिंग रूल हम कर चुके हैं। शिपिंग पॉलिसी यहाँ पर नज़र आ रही होती है कि आप शिपिंग जो है ना यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप शिपिंग को शॉपिफाई के ऊपर ही हैंडल करें, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम काफ़ी डिटेल में अपने इस कोर्स में लेसन्स बना चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होगी ग्लोबल शिपिंग मेथड के लिहाज से। इसके आपको एडवांस ऑप्शन भी मिलता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें आपको शिपिंग को संभालना पड़ेगा आपकी जो है ना टारगेट कंट्रीज़ के लिहाज से। मिसाल के तौर पर अगर आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री को कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी आसानी मिल सकती है। इसकी वजह आप देखें, मिसाल के तौर पर मैंने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद मैंने ऐड मोर शिपिंग मेथड। अब यहाँ पर बहुत सारे शिपिंग मेथड हैं जो शॉपिफाई दे रहा है, अली एक्सप्रेस दे रहा है। तो यहाँ पर मैं शिपिंग मेथड नहीं डालना चाहता और नहीं डाल सकता। इसकी वजह क्या है कि हर सप्लायर का शिपिंग मेथड डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह की सेटिंग वगैरह करें, क्योंकि हर सप्लायर का शिपिंग मेथड डिफरेंट हो सकता है। तो बेस्ट है कि आपको पता हो या तो अच्छे से, ताकि आप सारे सप्लायर सारे शिपिंग मेथड ऐड कर सकें, इतना अच्छे से आपको पता हो। या फिर अगर आपके नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट एक ही है, सिर्फ जैसे वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर है, तो फिर आपको सप्लायर का भी पता होगा, उनकी शॉपिफाई उनकी जो है ना शिपिंग मेथड का भी पता होगा। तो उस सूरत में आप यहाँ पर बेशक उनकी शिपिंग को ऐड कर सकते हैं, शिपिंग मेथड को। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो है ना इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद ऑर्डर के अंदर आ जाए हम, ऑर्डर की सेटिंग के अंदर। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पर आप जो है ना अली एक्सप्रेस के सप्लायर को मैसेज भेज सकते हैं अपने ऑर्डर करते वक्त। और ये भेजने की वजह मैं आपको ये कहूँगा कि अक्सर जो शॉपिफाई स्टोर ओनर्स होते हैं वो अपना जो है ना मार्केटिंग मटेरियल, जैसे कोई पैम्फलेट या कोई डिस्काउंट वगैरह प्रोडक्ट के साथ जो है ना अटैच कर देते हैं ताकि कस्टमर उनसे बाय कर सके। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि अगर उस पर्सन का अली एक्सप्रेस का डिस्काउंट कोड या कुछ जाएगा तो उससे कस्टमर को लगेगा कि आपका स्टोर जो है ना शॉपिफाई उसने बाय आपके स्टोर से किया है और प्रोडक्ट उन्हें अली एक्सप्रेस से मिला है, तो ये नुकसानदार साबित होता है आपके स्टोर के लिए। तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, हम ये इस तरह का मैसेज लिख देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम ड्रॉप शिपर्स हैं, ठीक है। तो आप किसी किस्म का भी मार्केटिंग मटेरियल प्रोडक्ट के साथ अटैच ना करें, ठीक है। तो आप एक 1000 वर्ड का मैसेज लिख के सेव कर सकते हैं। तो वो हर ऑर्डर की प्रोसेसिंग के दौरान आपका ये मैसेज हर सप्लायर को दिखाई देगा, ठीक है। और मोस्टली क्योंकि अली एक्सप्रेस पे अक्सर लोग खुद अलाउ करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो इसलिए वो फिर किसी किस्म का मार्केटिंग मटेरियल अटैच नहीं करते। अब यहाँ पर मार्केटिंग मैसेज क्या होगा वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं 1000 वर्ड का। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फ़ोन नंबर ऑप्टिमाइजेशन का। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर या अपने क्लाइंट का फ़ोन नंबर। उससे ये होगा कि जो कस्टमर ने फ़ोन नंबर अटैच किया होगा अपना ऑर्डर के दौरान, वो नंबर अली एक्सप्रेस पे नहीं जाता, ठीक है। उसके बजाय ये जहाँ यहाँ पर जो आपने नंबर डाला होगा वो रिप्लेस हो जाएगा आपके कस्टमर के नंबर के साथ, ठीक है। ताकि अगर अली एक्सप्रेस रब्ता करता है तो वो आपके नंबर पर रब्ता करेगा, आपके कस्टमर के नंबर पर रब्ता नहीं करेगा। या फिर अगर आपको अली एक्सप्रेस कोई ई मार्केटिंग मैसेज वगैरह भेजता है तो वो आपके नंबर पे आएंगे, आपके कस्टमर के नंबर पे नहीं आएंगे। इससे आपका ब्रांड जो है ना बरकरार रहेगा आपके कस्टमर के नज़रों में। तो आप यहाँ पर अपना नंबर भी डाल सकते हैं, 2 नंबर यहाँ पर डालने का आपको इजाज़त है। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट में आए तो आप कैंसल्ड ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन कर सकते हैं और रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट कैंसलेशन का भी ऑन कर सकते हैं। और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन भी होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इसकी वजह ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पर
अली एक्सप्रेस ने किसी प्रोडक्ट के ऑर्डर को कैंसिल किया है तो वो ऑटोमेटिकली आपके भी आपकी जो लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, उसमें भी कैंसिल हो जाएगा और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट है, इसके अंदर आप मैनुअली अगर करना चाहते हैं, यानी कि आप DSR के ज़रिए ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाह रहे, तो आप मैनुअली करने के लिए भी आपको रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट कैंसिलेशन का ऑप्शन ऑन रहेगा, इसलिए वो भी एक्टिव जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहता है। उसके बाद ये फुलफिलमेंट सेटिंग के अंदर आप फुलफिल आइटम्स इन बल्क को भी जो है ना चेक किया हुआ है, ताकि आप सारे ऑर्डर्स को एक साथ जो है ना बल्क के अंदर प्रोसेस कर सकें, यानी कि 100 ऑर्डर से आप हर एक को एक एक करने के बजाय सबको आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो आपने सारों की एक ही दफ़ा में फ़ी पे करेंगे और आपका सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बल्क में हो जाएंगे। उसके बाद टैक्स का सिस्टम है, तो इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद पैकेज ट्रैकिंग का आपको सेटअप नज़र आता है, तो आप यहाँ पर पेपाल को कनेक्ट कर सकते हैं अपने जो है ना पैकिंग की जो ट्रैकिंग है उसके लिहाज से, ठीक है। क्योंकि पेपाल भी काफ़ी रिक्वायरमेंट मांगता है आपके अक्सर प्रोडक्ट के साथ कि आपने जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से बाय किया है, वो रिसिप्ट दो या फिर दूसरी तरह के रिक्वायरमेंट मांगता है, तो पेपाल कनेक्ट करने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आपको। उसके बाद नोटिफिकेशन में हम आएंगे, तो ये नोटिफिकेशन हैं जो कि आपको रिसीव होंगे। मिसाल के तौर पर गेट नोटिफाइड व्हेन सप्लायर प्राइस चेंज ऑन अली एक्सप्रेस, जब भी आपके सप्लायर की जो प्राइस है वो चेंज होती है अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा गेट नोटिफाइड व्हेन प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, अगर आपकी अली एक्सप्रेस के ऊपर जो भी सप्लायर है उसकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता और आप एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं तो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कैंसिल ऑर्डर की नोटिफिकेशन, अली एक्सप्रेस ने अगर आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, यानी कि आपके सप्लायर ने अली एक्सप्रेस पे आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया किसी भी वजह की वजह से, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। और अगर किसी प्रोडक्ट का SKU चेंज हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये चारों को ही एक्टिवेट कर लें। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन है, तो इसको मैं फ़िलहाल जो है ना नहीं कहना चाहूँगा कि आप किसी के ज़रिए भी करें, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा देखने में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ झंझट ही नज़र आते हैं। तो इसको अगर आप मैनुअली खुद एक नज़र देखना चाहें तो देख लें, बाकी इसमें कोई ख़ास आपको सेटिंग नहीं मिलती। जो सबसे अहम सेटिंग है प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने से पहले शॉपिफाई के ऊपर, वो प्राइसिंग रूल की सेटिंग है, ठीक है। तो ये आपने हर हाल में करना है, उसके बाद ही आप अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो जब आप प्राइसिंग रूल अटैच कर चुके हैं तो फिर आप अपनी इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएँ, ठीक है। इंपोर्ट लिस्ट में आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको आप एक ही दफ़ा सेलेक्ट करें। ये सारे के सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए। आप 1 बाय 1 करके भी जो है ना इंपोर्ट कर सकते थे, तो मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ। आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और पुश टू शॉपिफाई के बटन पर क्लिक कर दें, या फिर मैं यहाँ चारों प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और पुश टू शॉपिफाई के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। इसके साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एडिट प्रोडक्ट का और स्प्लिट प्रोडक्ट का। तो एडिट प्रोडक्ट में ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट के टाइटल वगैरह को, इमेज वगैरह को, डिस्क्रिप्शन वगैरह को मैनुअली खुद चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टाइटल होता है, तो आप यहीं पर इसको के टाइटल को छोटा कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो आपकी वेबसाइट पे एक अच्छा और यूनिक नज़र आए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा, इसको मैंने काटा और मैंने इनको भी काट दिया। मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट का बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी वेरिएंट्स को किसी को डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर कोई चेंज करना चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कर सकता हूँ। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो जो भी चेंजेस करना चाहूँ मैं इसमें करूँगा, ठीक है। उसके बाद इमेजेस के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि 10 इमेजेस है। अगर मैं किसी इमेज को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद शिपिंग इन्फो आपको यहाँ दिखा रहा है कि किस तरह से शिपिंग इन्फो होगी, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है अहम, तो इसको मैंने वापस आया और सेव कर दिया। अब मेरे जो प्रोडक्ट की टाइटल चेंज किया है वो टाइटल चेंज होकर इंपोर्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल आप 1 बाय 1 इन 2-4 सारे के सारे प्रोडक्ट के टाइटलों को चेंज यहीं पर कर सकते हैं, वरना आप अपने शॉपिफाई स्टोर में भी मैनुअली जाके कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पर कर लें अपने प्रोडक्ट के टाइटलों को चेंज, और डिस्क्रिप्शन में जो चेंज करना चाहते हैं वो कर लें। उसके बाद पुश टू शॉपिफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप ये सारे प्रोडक्ट शॉपिफाई पे इंपोर्ट हो जाएंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा शॉपिफाई स्टोर है, इसके ऊपर अभी 0 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो जब मैं उसको पुश करूँगा वो इंपोर्ट लिस्ट में मौजूद है, लेकिन मेरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर नहीं है, ठीक है। अभी मेरे प्रोडक्ट की लिस्ट है और ये टोटली एम्प्टी है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट भी इसमें नहीं है। तो मैंने जैसे ही इसको पुश टू शॉपिफाई करूँगा, अब देखिए यहाँ पर प्राइसिंग रूल का वो सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है, अप्लाई टू दिस प्रोडक्ट इफ़ यू हैव मैनुअली एडिटेड द प्रोडक्ट प्राइस ऑन DSRs
प्लीज़ अनचेक दिस बॉक्स। अगर आपने हर प्रोडक्ट की प्राइस को मैनुअली चेंज किया है DSR के ऊपर तो फिर आपने इसको अनचेक कर देना, वरना प्राइसिंग रूल जो है ना आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को उस वक्त भी सेल किया जाए आपकी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जब इसका जो है ना ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो AliExpress के ऊपर, तो उसको आप चेक कर दें। तो बेशक ये आउट ऑफ स्टॉक भी होगा तो भी आपकी ऑर्डर रिसीव होते रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको अनचेक रखेंगे तो उस सूरत में ये होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको चेक करें, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने की सूरत में आपको नहीं पता कि कितने दिनों तक वो स्टॉक वापस जो है ना जमा होगा, रीस्टॉक होगा आपके सप्लायर पे। तो उस सूरत में आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है, शिपिंग डिले हो जाएगी आपकी, और इस शिपिंग डिले होने की वजह से आपके कस्टमर भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, यानी कि डिसअपॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, कि जब हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं शॉपिफाई पे डाल रहे हैं तो वो पब्लिश भी हो जाए ऑटोमेटिकली। और अगर आप नहीं चाहते कि पब्लिश हो तो आप इसको अनचेक कर दें, फिर बाद में आपको शॉपिफाई पे जाके इनको पब्लिश करना होगा। यानी कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में टाइटल में चेंजेस आपने नहीं की है तो आप इसको अनचेक करें और वहाँ पर जाके अपने शॉपिफाई पे इसको मैनुअली सारों को चेंज करें, उसके बाद 1 बाय 1 ऑनलाइन स्टोर के लिए पब्लिश कर दें। लेकिन मैं इसको यहीं पर ही चेक कर देता हूँ और पुश टू शॉपिफाई के इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। बाकी चीज़ें कोई भी नहीं है चेंज करने की। अब ये मेरे सारे प्रोडक्ट जो है ना मेरे शॉपिफाई स्टोर के अंदर पुश हो जाएंगे, ठीक है, चारों को चारों प्रोडक्ट। इसका मैंने टाइटल चेंज किया था, बाकियों का मैंने टाइटल चेंज नहीं किया, तो वो चीज़ें भी आपको सामने नज़र आएंगी हमारे शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो 2 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, 2 रह गए हैं, तो थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं। अब देखिए हमारे चारों के चारों प्रोडक्ट इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ माय प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमें चारों प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमने इंपोर्ट कर लिए हैं AliExpress के ज़रिए, ठीक है। अब मैं वापस अपने शॉपिफाई स्टोर पे आता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे चारों के चारों प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं अब अपने ऑनलाइन स्टोर में आऊँगा और ऑनलाइन स्टोर में देखूंगा कि ये हमारे किस अंदाज़ में शो हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक स्टोर है, देखिए यहाँ पर हमें ये सारा शो हो रहा है। अब इसके अंदर क्या मसला है कि हमारे जो प्रोडक्ट की जो करेंसी है, ठीक है, वो डॉलर के अंदर है, ठीक है, और डॉलर के अंदर है, जबकि ये हमारी PKR करेंसी है। तो इस वजह से ये हमें 43 PKR रुपये में प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। जबकि इसकी जो प्राइस है वो 7 से 9 डॉलर के दरमियान में, क्योंकि हमारी प्राइसिंग है अगर $10 का हो प्रोडक्ट, जो $10 के करीब हो, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर दिखाना है। तो उसके हिसाब से 3-4 से मल्टीप्लाई करके जो भी हमने वहाँ पर दिखाया हुआ था वो यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना उसने प्राइसिंग फार्मूला तो लगाया है, लेकिन क्योंकि करेंसी में हमें डिफरेंट था तो इस वजह से वो सही से काम नहीं किया उसने। तो जैसे हम अपने शॉपिफाई स्टोर की करेंसी को चेंज करेंगे या फिर करेंसी कन्वर्टर लगाएंगे तो फिर वो सही अंदाज में हमारी करेंसी को दिखाना शुरू कर देगा। तो देखिए ये था टोटल रिव्यू DSR ड्रॉप शिपिंग ऐप का, जिस पे हमने मुकम्मल रिव्यू देखा है उसके होम पेज से लेकर सारे ऑप्शंस का। इस लेसन में हम अपने शॉपिफाई स्टोर की दूसरी ड्रॉप शिपिंग ऐप के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले लेसन में हमने एक शॉपिफाई स्टोर यानी कि ऐप को डिटेल में डिस्कस किया था जिसका नाम था डीजर ड्रॉप शिपिंग ऐप। लेकिन इस लेसन में हम जो है ना डिस्कस करने वाले हैं एक और ड्रॉप शिपिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है ड्रॉपशिपमैन। इसके अंदर एक स्पेशल खासियत है जिसकी वजह से मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐप मौजूद हैं जो अपने पिछले लेसन में भी कुछ नज़र आई थी हमें और इसमें भी नज़र आ जाएंगे आपको, लेकिन जो हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं उस ऐप का नाम है ड्रॉपशिपमैन, ठीक है। तो उसको आपने सर्च करने के लिए सिंपली ऐप स्टोर में जाना है शॉपिफाई के, और अगर आपको ऐप स्टोर में जाना नहीं आता तो आपने ऐप्स पे क्लिक करना है और ये रिकमेंडेड ऐप्स में आना है और फिर नीचे आपको शॉपिफाई ऐप स्टोर नज़र आएगा। इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप शॉपिफाई ऐप स्टोर में आ जाएंगे, वरना आप सिंपली apps.shopify.com भी विजिट कर सकते हैं। इसके सर्च बार के अंदर आपने सर्च करना है ड्रॉपशिपमैन, ठीक है, इसको आपने सर्च करना है और ये ऐप आपको सर्च रिजल्ट में नज़र आएगी। ऐड को आपने छोड़ देना है, एड्स को, और ये आपको ऐड
नज़र आ रही है। इसका जो खासियत है स्पेशल वो ये है कि ये POD यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर डीजर हमने देखा था, वो प्रिंट एंड डिमांड को सपोर्ट नहीं करता, और इस तरह की और भी आपको ऐप नज़र आएंगे वो प्रिंट एंड डिमांड को सपोर्ट नहीं करती ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ। तो ये आपको ड्रॉप POD की भी सहूलत देता है अगर आप हासिल करना चाहें तो इस ऐप को आपने क्लिक करना है, ड्रॉप शिपमैन को। इसमें आपको कुछ जो प्लान मिल रहे हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए आपको यहाँ पर प्लान मिल रहे हैं, 3 प्लान मिल रहे हैं। फ्री के अंदर एक फ्री और दूसरा प्रो जो कि $29 पर मंथ का है, और तीसरा जो है ना $50 पर मंथ का आपको प्लान मिलता है। अब इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, अब यहाँ देखिए 3 सोर्सिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप पर डे, ठीक है। उसके बाद AliExpress प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और अनलिमिटेड ऑर्डर्स फुलफिलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर जितने चाहे आ जाए, आप फ्री जो है ना फ्री के वाले प्लान के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन जो सोर्सिंग रिक्वेस्ट है वो सिर्फ 3 ही आप कर सकते हैं पर डे के अंदर, और AliExpress प्रोडक्ट इंपोर्ट आप जितने चाहे करना चाहें कर सकते हैं। अब दूसरे प्लान के अंदर आप एक्सेस टू 1 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स, ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट की तक आपको एक्सेस मिलेगी। उसके बाद अनलिमिटेड प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकेंगे, कस्टम ब्रांडिंग हो सकेगी आपकी, डेडिकेटेड मैनेजर होगा आपका, ऑटोमेटेड फुलफिलमेंट का ऑप्शन देगा आपको, प्राइवेट स्टोरेज देगा, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। हम इस फ्री वाले प्लान को इस्तेमाल करना जो है ना सीखेंगे। बाकी प्लान आप बढ़ाना चाहें वो आपके अपने बिज़नेस या आपके क्लाइंट के बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल करूँगा, इस ऐड ऐप के बटन पर क्लिक करके। बाकी हम इसको जो है ना एक्सप्लोर करेंगे अपने इंस्टॉलेशन के दौरान। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जारी है और यहाँ पर हमें इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा अभी। तो देखें इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब ये जो ऐप है वो आपके स्टोर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसको यूज़ कैसे करना है अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखें ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने के बाद जो है ना इसकी API कनेक्ट हुई है अभी, ठीक है, ये आपके सामने ही होते रहा है जो भी होता रहा है। तो अब ये हमारी ऐप के अंदर जाएंगे हम, ये ड्रॉप शिपमैन ऐप आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये इसका इंटरफेस या समझ लें लैंडिंग पेज या ओपन जो है ना वेलकम पेज ओपन हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है। तो ये देखिए ये इसका समझो इंटरफेस है ऊपर पहला। तो यहाँ पर ये आपको कुछ जो है ना सर्विसेज के यानी कि एक स्पोर्ट के लिहाज से दिखा रहा है ऑप्शन, इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है, वैसे इसको आप आई विल लर्न लेटर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, वरना हाउ टू सर्च प्रोडक्ट सिखाएगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट किस तरह से करना है, मैनेज ऑर्डर किस तरह से करना है वो बताएगा, लेकिन वो हम खुद ही देख लेंगे अभी। अब ये इसका इंटरफेस है जो शॉपिफाई के अंदर ही ओपन हो रहा है। इसको मैं फुल स्क्रीन में देखना चाहूँ तो मैं फुल स्क्रीन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है, ताकि ये फुल स्क्रीन में मुझे शो हो सके और हम सही अंदाज में इसको कवर कर सकें। तो देखिए ये हमसे जो है ना पासवर्ड की डिमांड कर रहे हैं कि हम पासवर्ड सेट कर लें अपने जो है ना इस ड्रॉप शिपमैन के लिहाज से, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पर डालें अपना और न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करें और फिर सेट पासवर्ड के इस बटन पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। इससे आपका समझे एक लॉगिन सिस्टम ओपन हो जाएगा ड्रॉप शिपमैन के अंदर। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने इसे क्लोज कर देना है। तो इस पासवर्ड सेट करने के बाद आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपको उस वॉलेट का बैलेंस भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं जो हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसके इस मेन होम इंटरफेस को समझते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ चैनल के ज़रिए। अगर आपके प्रोडक्ट हैं लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे तो भी ये आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और ऑर्डर्स भी हैं उसको किस तरह से फुलफिल करना है उसमें भी आपकी ये मदद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इतनी अहम नहीं है, आप इसको डिसमिस कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम होम पेज से जो है ना अपने इन मेन्यूज़ की तरफ आते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही आपको मेन चीज़ें नज़र आएंगी। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन नज़र आता है सर्च प्रोडक्ट का, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या सहूलत मिलती है कि आप इनके मुताबिक जो इन्होंने यानी कि प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या विनिंग प्रोडक्ट्स या डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स के लिहाज से लिस्टें बनाई हुई हैं, उसके अंदर से भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बाकायदा मुख्तलिफ कैटेगरी वाइज जो है ना सर्च कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप यहाँ पर सर्च कर लें कोई प्रोडक्ट जो इसकी रिकमेंडेशन में होगा वो आप इंपोर्ट कर सकेंगे बड़े ही आसानी के साथ। यही सब कुछ डीजर ऐप में भी हमने देखा था उनके होम पेज पे। तो हम ये तो काफ़ी आसान है कि आप कैटेगरी वाइज जा सकते हैं, यानी कि ब्यूटी एंड फिटनेस में आएंगे तो उसके लिहाज से आपको प्रोडक्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप जो है
क्लोथिंग में आएंगे तो क्लोथिंग के हिसाब से आपको प्रोडक्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आएंगे तो उसके लिए आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और ये वो दे सकें, ठीक है। इसके अलावा डिस्काउंट प्रोडक्ट्स में हम आते हैं अगर, तो उसमें आपको फ़िलहाल इनके पास कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। बाकी इन दोनों के लिए आपको इनका प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इधर से किसी किस्म का भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, इसके आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा आपके पैसे ज़ाया होने का। तो हम सोर्सिंग में आते हैं। ये सोर्सिंग क्या है, जो हमने अपने इस ऐप के जो है ना इंस्टॉलेशन के दौरान भी देखी थी कि ये आपको 3 प्रोडक्ट सोर्सिंग की रिक्वेस्ट भेजने की इजाज़त देता है पर डे, कि आप हर दिन में सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स जो है ना सोर्स की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो ड्रॉपशिपिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो आपके लिए 3 प्रोडक्ट जो है ना ढूंढ के देंगे आपको, वो भी फ्री के अंदर, ठीक है। यानी कि 3 प्रोडक्ट आपको ढूंढ के देंगे फ्री में। अब वो रिक्वेस्ट आपने किस तरह से भेजनी है, वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपने सोर्सिंग रिक्वेस्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है ना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आपको किस तरह का जो है ना प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि आपको एक टाइटल, यानी कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर प्रोडक्ट देना होगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट की आप टोटल एग्जांपल यहाँ पर देंगे, प्रोडक्ट का URL, उसकी टाइप वगैरह, ये सब कुछ देने के बाद आप रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे, ठीक है। यानी कि उसकी टाइटल देंगे, उसकी पिक्चर्स डालेंगे, प्रोडक्ट की टाइप कौन सी है वो बताएंगे, ठीक है। उसकी प्राइस की जो टारगेट रेंज है आपके लिए वो आप बताएंगे, डेस्टिनेशन कंट्री आपको किसके लिए से चाहिए उस कंट्री को बताएंगे, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देंगे और उसके बाद रिक्वेस्ट भेज देंगे। तो अब इनका जो एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, वो इस जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से जो है ना आपको प्रोडक्ट ढूंढ के देगा, सोर्स करके देगा। उस प्रोडक्ट को जो है ना सोर्स करेगा ताकि वो प्रोडक्ट ड्रॉपशिप मैन के थ्रू जो है ना डिलीवर हो सके या शिप किया जा सके, ठीक है। तो आप 3 प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कंफर्म नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखें। वो कब तक रिक्वेस्ट जो है ना अप्रूव करेंगे, कब तक आपसे रब्ता करेंगे, ये उनके अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, या नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट के ऊपर है कि डेली की उनको कितनी रिक्वेस्ट वसूल हो रही है। तो ये चीज़ एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन ऐसे स्टोर के लिए जो थोड़ा सा जो है ना बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म जाना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है कि वो चाहता है कि एक पावरफुल सप्लायर हो जो कि टाइम से प्रोडक्ट को शिप कर सके, तो इसलिए वो इनको रिक्वेस्ट भेज रहा है ताकि ये उस प्रोडक्ट को सोर्स कर लें, ठीक है। वो प्रोडक्ट सोर्स करके अपने पास स्टॉक कर लें और फिर अपने थ्रू जो है ना ये आपके लिए प्रोडक्ट को शिप करें। तो ये सिर्फ आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कितनी देर कितने दिनों में वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या उनका रिस्पॉन्स होगा, ये सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन नज़र आता है कि यहाँ पर आपको, ये सिर्फ प्रीमियम प्लान वालों के लिए। इस ऑप्शन का मतलब क्या है, बस मैं ये बताऊंगा। ये प्राइवेट प्रोडक्ट लिस्टिंग, कि जो आपने प्रोडक्ट की सोर्स किया है ना, इसको आप प्राइवेट कर देंगे ताकि कोई और पर्सन जो ड्रॉपशिप मैन यूज़ कर रहा है वो उन प्रोडक्ट को बेच ना सके, सिर्फ आप ही उस प्रोडक्ट को बेच सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आपके प्रोडक्ट जो सोर्स आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो एक्सेप्ट हो जाती है और आपको वो प्रोडक्ट सोर्स हो जाता है। उसके बाद इंपोर्ट लिस्ट का आपको ऑप्शन मिलता है। ये इंपोर्ट लिस्ट सेम वैसे ही काम करती है कि आप अपने सारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके इस लिस्ट में लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सारे प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई के स्टोर पे मुंतकिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट कैसे करना है, अली एक्सप्रेस से आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का URL डालेंगे और ऐड प्रोडक्ट के इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि हम अली एक्सप्रेस पे जाएंगे, अली एक्सप्रेस पे हम आ जाते हैं और वहाँ से कोई रैंडम प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये लिस्ट आपके पास ऑलरेडी खुद के पास होनी चाहिए जिन प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इस प्रोडक्ट को ले लेता हूँ। अब इस प्रोडक्ट को मैं, शायद मैं गलत चला गया, ये प्रोडक्ट है, वीकली डील पे आ गया। तो ये प्रोडक्ट मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने इस प्रोडक्ट के लिंक को कॉपी किया और यहाँ इंपोर्ट लिस्ट में आके इस लिंक को पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। अब ये जो प्रोडक्ट था जिसका लिंक मैंने कॉपी किया है वो प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस अंदाज़ में आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं 1 बाय 1। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, इसका टाइटल, उसकी जो है ना कलेक्शन कौन सी होगी वो आप सब यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन, वेरिएंट्स कितने होंगे, मीडिया उसकी भी यानी कि पिक्चर्स वगैरह, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है,
आप यहाँ पर अब बेशक और प्रोडक्ट डालते जाएं। मैं वापस जाता हूँ और कोई और प्रोडक्ट डालता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये वाला प्रोडक्ट डाल लेता हूँ। इस प्रोडक्ट का मैंने लिंक कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी दूसरा प्रोडक्ट जो है ना इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब मैं वन बाय वन इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता जाऊँ अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। ये सारों को एक साथ करूँ वो मेरी अपनी मर्ज़ी पर है। तो मैं यहाँ पर उनके टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। यहाँ पर टाइटल चेंज कर लूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ, वेरिएंट्स में जाके किसी भी वेरिएंट्स को डिलीट कर सकता हूँ या उसमें चेंजेस कर सकता हूँ, उनकी प्राइस वगैरह में, सब चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद मीडिया में मैं चेंजेस कर सकता हूँ, कुछ रख लूँ, कुछ डिलीट कर दूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी पर होगा, ठीक है। अभी 2 प्रोडक्ट मैंने आपके सामने इंपोर्ट किए अली एक्सप्रेस के ज़रिए। इनको अभी मैंने शॉपिफाई पे जो है ना मुंतकिल नहीं किया है, ठीक है। इसको मुंतकिल करने का तरीका भी हम देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले जो सेटिंग अहम है वो हम देखें। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और हम सेटिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी बाकी सारी सेटिंग इतनी अहम नहीं है, जो अहम सेटिंग है वो है प्राइसिंग रूल्स की। जो प्राइसिंग रूल में आएंगे, इसमें जो 2 जो है ना रूल दे रहे हैं, एक बेसिक सा और दूसरा एडवांस। एडवांस सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए, प्लान जिन्होंने पेड प्लान लिया हुआ है, बाकी बेसिक से ही काम चलाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर $10 का प्रोडक्ट है तो वो $20 का हो जाएगा, यानी कि आप मल्टीप्लाई या प्लस का रूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने DSR वाला लेसन भी देखा है तो इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर को आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। ये उसके अंदर बेसिक के अंदर था, ठीक है। तो मैंने मिसाल के तौर पर कर दिया कि जो भी प्रोडक्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डबल हो जाए, या फिर मैंने इसको कहा कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो ट्रिपल हो जाए, ठीक है। और जो प्रोडक्ट की कंपेयर एड प्राइस है वो मिसाल के तौर पर 4 गुना हो जाए, ठीक है। ताकि एक प्रोडक्ट जो $10 का था वो $40 का कंपेयर प्राइस में नज़र आएगा और असल में सेल हो रहा है वो $30 के अंदर। यानी कि ये प्राइस आपकी कितनी होगी ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ का प्रोडक्ट जो है ना वो सस्ता हो सकता है। मिसाल के ऊपर $3 का प्रोडक्ट है, उसको हम 3 गुना भी कर दें तो वो $9 का बनेगा। हो सकता है आप उससे ज़्यादा का बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई के बजाय प्लस को यूज़ करेंगे। $3 के अंदर आप $10 ऐड कर दें, $15 ऐड कर दें, ताकि आपको $3 का प्रोडक्ट $18 में चला जाए। लेकिन इसी सूरत में ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट आपको $25 का था या $50 का था, वो 3 से मल्टीप्लाई होकर $150 का बन जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी महंगा प्रोडक्ट हो जाएगा मार्केट वैल्यू के, यानी कि मार्केट के लिहाज से। तो उस सूरत में आपको ऑर्डर्स ना मिलने के चांसेस भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस सूरत के अंदर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने प्लस रूल लगाना है या फिर जो है ना मल्टीप्लाई का रूल लगाना है। तो मैंने यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर सा बनाया और फिर सेव कर दिया। अब ये मेरा प्राइसिंग फार्मूला है, क्योंकि मैं एडवांस को रूल को यूज़ ही नहीं कर सकता, वो सिर्फ पेड मेंबर यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांस रूल किस तरह का होगा वो हम DSRs के अंदर ऑलरेडी जो है ना देख चुके हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं किसी किस्म की कोई सेटिंग भी नहीं करना चाहूँगा और ना ही कोई इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इंपॉर्टेंट रूल्स है, इंपोर्टिंग प्रोडक्ट रूल्स हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं सेट न्यू प्रोडक्ट एज पब्लिश्ड और सेट प्रोडक्ट एज टैक्सेबल। जो भी इंपोर्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं वो इन दोनों को ऑटोमेटिक ये चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं टैक्सेबल को हटा देता हूँ कि मेरा हर इंपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट टैक्सेबल नहीं है। जो भी टैक्स लेना है या नहीं लेना वो मैं शॉपिफाई स्टोर पे देखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई ख़ास अहम चीज़ें नहीं है, ठीक है। और कुछ जो है ना ऑटो पेमेंट की जो है वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। तो यहाँ पर मैंने और कुछ सेटिंग नहीं करनी। मैं वापस अपने इंपोर्ट लिस्ट में आऊँगा। अब प्राइसिंग रूल लगाने के बाद मैं अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकता हूं। तो मैं 1 बाय 1 इनकी टाइटल वगैरह सही सेट करके 1 बाय 1 इंपोर्ट करता जाऊं। यहाँ पर मोर एक्शन में जाऊंगा तो आपको डिलीट का भी मिल जाएगा, वरना आपने इस प्रोडक्ट को करना है, इसमें आपने चेंजेस की और इंपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। आप जैसे डन करेंगे ये प्रोडक्ट आपके स्टोर पे मुंतकिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह आप दूसरे प्रोडक्ट को करें, फिर तीसरे चौथे जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। और साथ में आप सिलेक्ट ऑल को कर लें, यानी क्लिक कर हमने जैसे किया, जैसे क्लिक टू सिलेक्ट, और सारे के सारे दोनों के दोनों प्रोडक्ट हमारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बल्क में एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। बल्क में कलेक्शन ऐड कर सकता हूँ, टैग डाल सकता हूँ, प्रोडक्ट की टाइप वगैरह चेंज कर सकता हूँ बल्क के अंदर। लेकिन ये सब कुछ अगर मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहता या फिर मैंने खुद ही ये 1 बाय 1 चेंज कर चुका हूँ पहले ही, तो उस सूरत में मैंने सारे के सारे सिलेक्ट किए और इम्पोर्ट प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा आर यू श्योर टू इम्पोर्ट 2 प्रोडक्ट्स टू योर स्टोर, क्योंकि मेरे 2 ही प्रोडक्ट हैं। तो मैंने कहा डन। तो ये मेरे दोनों प्रोडक्ट जो है मेरे शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट हो जाएंगे। जो भी सेटिंग है, जो भी प्राइस है, वो सारी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी मेरी प्राइसिंग रूल के लिहाज से।
ठीक है। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है। इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं, वो ये हैं कि ये ऑर्डर ट्रैकिंग और ब्रांडिंग और प्राइवेट स्टोरेज, ये तीनों आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रीमियम मेंबर के लिए है ये। यहाँ पर ये मसला आ जाता है कि ये प्रीमियम मेंबरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, इसलिए मैंने DSR जो ऐप है उसको नंबर 1 पर रखा है कि उसमें जो फ्री प्लान है उसमें आपको लिमिटेशन बहुत कम है, ठीक है। यानी कि 3000 प्रोडक्ट तक आप बेझिझक करते जाएं, आपको कोई मसला नहीं आएगा। और मोस्टली उसके प्लान काफ़ी सारे फीचर्स आपको फ्री में ही मिल जाते हैं, तो आपको मसला इतना नहीं आता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यानी कि पुश कर रहे हैं कि अपनी प्रीमियम प्लान को बाय करवाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे प्रोडक्ट्स वहाँ पर मेरे स्टोर के अंदर इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों प्रोडक्ट मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं। ये 4 प्रोडक्ट मेरे DSR वाले थे जो यहाँ पर शो नहीं होंगे, उसकी सोर्सिंग शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों इस ऐप के ज़रिए तो इनकी इंपोर्टेड शो हो रही हैं कि ये हमारी तरफ से इंपोर्ट हुए हैं। उसके बाद जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो इस ऑर्डर्स के ऑप्शन में नज़र आएंगे आपको। उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड, जिसकी वजह से मैंने ड्रॉपशिप मैंने आपको दी है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि प्रिंट ऑन डिमांड एक अलग लेवल का बिज़नेस मॉडल है, ठीक है, जिसमें आप जो है ना डिज़ाइन, अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन डालते हैं और कोई और पर्सन उन प्रोडक्ट को डिज़ाइन, यानी कि आप मिसाल के तौर पर आप टी-शर्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने टी-शर्ट डिज़ाइन का आपने डिज़ाइन बनाया। अब जब कोई पर्सन ऑर्डर करेगा टी-शर्ट को तो वो डिज़ाइन को यूज़ करते हुए एक थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी उस डिज़ाइन को टी-शर्ट पे डाल के, यानी कि प्रिंट करके, वो टी-शर्ट आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा और आप जो है ना पेमेंट वसूल कर लेंगे। यानी कि ना ही आपने टी-शर्ट बाय करके रखनी है, ना ही आपने प्रिंटिंग करनी है, ना ही आपने शिपिंग करनी है, कुछ नहीं करना, बस डिज़ाइन इस्तेमाल करते हुए आपने पैसे कमाने हैं। तो अब ये ड्रॉपशिप मैंने आपको अलाउ करता है कि आप एक थर्ड पार्टी, एक और ऐप है Droprinting.1, इसको यूज़ करते हुए, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट करके ड्रॉपशिपमेंट को आप प्रिंट ऑन डिमांड को भी इस ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ प्रिंट ऑन डिमांड को भी लेकर चलना चाहते हैं तो ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा प्रिंट ऑन डिमांड के अलग जो है ना ऐप्स भी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको देते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब चीज़ों को एक साथ ही रखना चाहते हैं तो फिर आपको मजबूरन इस ड्रॉपशिपमेंट को इस्तेमाल करते हुए इस Printing.1 को डाउनलोड करना होगा अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर और उसको इसके साथ कनेक्ट करना होगा। लेकिन वो हम इस लेसन में नहीं देखेंगे क्योंकि ये लेसन सिर्फ ड्रॉपशिपमेंट को कवर करने के लिए, वो भी ड्रॉपशिपिंग ऐप के लेसन्स के अंदर, ठीक है। तो हमने तकरीबन कंप्लीट जो है ना ट्यूटोरियल ले लिया है इसका। इसमें जो कुछ ऑप्शन रह गए हैं वो हैं ये ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट्स का। तो इसमें ये क्या आपको सर्विस दे रहे हैं, ये आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं कि अगर कोई पर्सन इनसे स्टोर बनवाना चाहता है तो ये उनसे जो है ना पैसे चार्ज करेंगे और उनको स्टोर बना के दे देंगे। तो ये उनकी ये सर्विसेज चार्जेस वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे अगर आप इनसे स्टोर बनवाना चाहते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स के अंदर ये पार्टनर्स जो ऐप्स हैं इनकी, जिन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप की हुई है, वो सारी ऐप्स की लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप इन ऐप्स को इस्तेमाल करके और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। लेकिन ये सारी ऐप अलग ही अपनी जो है ना चीज़ें रखती हैं, तो इनको अगर सबको हम समझाने बैठेंगे तो काफ़ी सारे लेसन जो है ना कवर हो जाएंगे, निकल जाएंगे इसी के अंदर। इसमें बाकी और कोई ख़ास ऑप्शन आपको नहीं मिलता। काफ़ी ईजीली आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। साथ में आप प्रिंट ऑन डिमांड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था ड्रॉपशिपमैन ऐप का। इस लेसन में हम ऐसे शॉपिफाई ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके US और यूरोप की ड्रॉप शिपिंग को 4 चांद लगा देगा। 4 चांद लगाने से मुराद ये है कि आपकी US और UK की ड्रॉप शिपिंग की ये स्पीड को काफ़ी तेज़ कर देता है। तेज़ डिलीवरी टाइम को ये कम से कम कर देता है। 1 से 3 दिन डिलीवरी टाइम या फिर 4 से 5 दिन 7 दिन के अंदर डिलीवरी जो है ना प्रोडक्ट की कस्टमर्स को दे देता है, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है ना बेहतर होता है और आपका जो टाइम है, डिलीवरी टाइम है, वो कम हो जाता है और आपकी सेल जो है ना इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी तादाद में US और यूरोप के सप्लायर्स मौजूद हैं जो जिन्होंने US और यूरोप में ही अपने प्रोडक्ट को स्टॉक किया हुआ है और वो फ़ौरन जो है ना प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक डिलीवर कर देते हैं एक प्रॉपर चेन के ज़रिए। जो ऐप है इसका नाम है स्पॉकेट US एंड यूरोप ड्रॉप शिपिंग, ठीक है।
तो इसको अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से जो है ना इसका सेटअप करते हैं। इसको भी डिटेल में हम बात करेंगे। इसके ज़रिए हम अली एक्सप्रेस की ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और स्पेशल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, या समझ लें यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूएस और यूरोप के अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है, उनकी भी हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि ये प्लगइन फ्री है सिर्फ अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग तक। अगर आप सिर्फ अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो ये प्लगइन आपको फ्री में जो है ना करने देगा। लेकिन अगर आप यूएस और यूरोप की स्पेशल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं ताकि आपको डिलीवरी टाइम बेहतर से बेहतर हो और आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ना डिलीवर कर सकें, तो उस सूरत में आपको इनकी मंथली या ईयरली प्लान जो है ना बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम डिटेल में बात करेंगे इस प्लगइन के बारे में। तो सिंपली आपने ये करना है कि आप शॉपिफाई स्टोर के अंदर जाएंगे, ऐप स्टोर के अंदर, और वहाँ से इसको ऐप को हम जो है ना इंस्टॉल करेंगे पहले। तो उसके लिए आपने सिंपली ये शॉपिफाई ऐप्स के अंदर आना है और यहाँ से आपने जो है रिकमेंडेड ऐप्स में जाऊँगा मैं, और उसके बाद मैं शॉपिफाई ऐप स्टोर में आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये शॉपिफाई ऐप स्टोर है, यहाँ पर मैंने सर्च करना है स्पॉकेट। ये स्पॉकेट है, ठीक है। और इसकी ये सबसे पहली ऐप जो है ये वाली यूएस एंड यूरोप ड्रॉप शिपिंग, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए इसके 4000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, वो भी 4.7 रेटिंग के साथ, ठीक है। तो इस ऐप को आपने सिंपली, इसकी अगर मैं आपको प्राइसिंग बताऊँ तो ये देखिए फ्री भी है अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग, बाकी इसकी ये 3 प्राइसिंग है। इसके अलावा भी प्राइसिंग आपको मिल जाएंगी अगर जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। और प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, ठीक है। 7+ मिलियन प्रोडक्ट कैटलॉग इनके पास मौजूद है। तो मैं सिंपली ऐड ऐप के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आएगा, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। तो देखिए ये हमारी स्पॉकेट ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और हमारा जो शॉपिफाई है, ठीक है, उसके साथ ये कनेक्ट भी हो चुकी है, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर के साथ, जो हमारे शॉपिफाई के ऊपर इसके साथ जो है ना हमारी ईमेल यूज़ होगी, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके अंदर भी हमें अब थोड़ा सा काम बाद में करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लें कि ये इनका होम पेज है, ठीक है, जहाँ पर इनके यूएस और यूरोप के प्रोडक्ट्स की एक पूरी कैटलॉग मौजूद है, ठीक है। ये देखें, ये एक बहुत बड़ी तादाद में होंगी, ये सारी इनकी कैटेगरीज मौजूद हैं। जिस कैटेगरी की भी आप देखना चाहते हैं उस कैटेगरीज की आपको जो है ना प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, वो भी यूएस और यूरोप की ड्रॉप शिपिंग के साथ, ठीक है। तो हम इसमें भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना सीखेंगे, उसके बाद अली एक्सप्रेस पे भी सीखेंगे और भी बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम यूएस और यूरोप के प्रोडक्ट इसके किस अंदाज में जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसकी हमें जो है ना पेड सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, तो ही हम इसके अंदर अपने जो है ये प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट कर पाएंगे प्रीमियम। तो इसलिए मैं पहले आपको अली एक्सप्रेस वाली बता देता हूँ, ठीक है, और हम एंड में जो है ना इस प्रोडक्ट की तरफ, इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने की तरफ आएंगे, वो भी डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अली एक्सप्रेस का, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये अली एक्सप्रेस से हम अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखें, इसके इंपोर्ट करने का तरीका बाकी प्लगइन हमने जो देखे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि इसके अंदर आपको एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी इस अंदाज की। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है एक छोटी सी स्पॉकेट के नाम से, अली स्क्रैपर के स्पॉकेट के नाम से, ठीक है। तो इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे 1 क्लिक से अली एक्सप्रेस के ऊपर। तो इसको इंस्टॉल करने का ये है कि जब आप इस अली एक्सप्रेस के टैब में आएंगे तो यहाँ पर आपको बटन नज़र आ जाएगा जो लिखा होगा, जब अगर आपका क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं होगी तो यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा। आप जैसे ही उस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप क्रोम एक्सटेंशन की जो वेब स्टोर है उस पर चले जाएंगे और वहाँ से आप अपनी क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये चीज़ दिखाने के लिए मैं अपनी एक्सटेंशन जो है इसको अनइंस्टॉल करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं एक्सटेंशन दिखा सकूँ। सॉरी, ये नहीं, ये हमारी एक्सटेंशन है, इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ।
अनइंस्टॉल करने के बाद मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए अब क्योंकि हमारी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए हमें ये ऑप्शन नज़र आया डाउनलोड अली स्क्रैपर फ्री, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ क्रोम ब्राउज़र की है, इसलिए आपने क्रोम ब्राउज़र में ही इसे ओपन करना है। तो ये डाउनलोड अली स्क्रैपर फ्री के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और अब हम क्रोम एक्सटेंशन के जो वेब स्टोर है उसमें दोबारा से पहुँच जाएंगे, ठीक है। सिंपली हमने जो है ना ऐड टू क्रोम के इस बटन पर क्लिक करना है और ये एक नोटिफिकेशन आएगा ऐड एक्सटेंशन, इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो देखें ये हमारी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ जाए तो इसका मतलब है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर देता हूँ और हम वापस इसमें आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे दोबारा से गो टू अली एक्सप्रेस का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं अली एक्सप्रेस पे जाऊँगा और जो भी प्रोडक्ट मैंने फाइंड किए होंगे विनिंग प्रोडक्ट्स जो भी आपको लिस्ट होगी आपके पास, ज़ाहिर सी बात है जब आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट स्टोर बना रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट भी होनी चाहिए जो आपने पहले ही रिसर्च की हो। तो जिस प्रोडक्ट को भी आपने जो है इंपोर्ट करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर, उस प्रोडक्ट को आपने सिंपली सिलेक्ट करना है। तो मैं फिर मिसाल के तौर पर इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारी ये देखें यहाँ पर इंपोर्ट टू स्पॉकेट का ऑप्शन आ रहा है और रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन आ रहे हैं। हम दोनों को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और छोटा सा काम करना होगा और वो ये कि आपने इस ऐप के लॉगिन करना होगा, ठीक है। इस ऐप को आप लॉगिन करेंगे अपने ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए जो कि आपने स्पॉकेट का अकाउंट बनाते हुए यूज़ किया होगा, ठीक है। तो अब पहले हम इस मसले को हल करते हैं कि हम स्पॉकेट में वापस जाएंगे और अपनी सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आके आपने अकाउंट्स पे क्लिक करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जो आपका ईमेल होगा जब हमने शॉपिफाई पे इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक अकाउंट बना देता है, लेकिन उसमें पासवर्ड जो है ना अटैच नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ ईमेल से कनेक्ट होता है, पासवर्ड क्रिएट नहीं हुआ होता। तो हमें वहाँ पर पासवर्ड भी लगाना होता है। तो हम अकाउंट में आएंगे और नीचे आ जाएंगे बिल्कुल, और यहाँ पर न्यू पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आके अपने आप पासवर्ड क्रिएट करना है और सेव कर लेना है। तो जो भी आपका ईमेल होगा उसका ये पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर आ जाना है वापस और फिर आप अपनी इस ऐप को ईमेल और पासवर्ड दे के लॉगिन करेंगे, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ही आप आगे काम कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली ईमेल और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ईमेल डाल लिया है और मैं इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब जब स्पॉकेट का अकाउंट लॉगिन हो गया तो फिर हम इजीली अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट टू स्पॉकेट का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप एक सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन कर लें तो फिर आप इस स्पॉकेट के ऐप पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इंपोर्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। आप बेशक यहाँ से करें या यहाँ से करें, दोनों सूरतों में प्रोडक्ट आपके इंपोर्ट लिस्ट में पहुँच जाएगा, ठीक है। ये आपकी इंपोर्ट लिस्ट होगी, इसमें मैंने पहले एक प्रोडक्ट इंपोर्ट किया हुआ था तो वो भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है और दूसरा प्रोडक्ट जैसे मैं करूँगा वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ कि आपने यहाँ स्पॉकेट में भी जाके कर सकते हैं और यहाँ छोटा सा बटन है इससे भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस बटन पर क्लिक करता हूँ। अभी देखें ये एडिंग हुआ ऑप्शन और प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया हमारे इंपोर्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने इस ऑप्शन से देखा था, ठीक है। अब हम किसी दूसरे ऑप्शन से भी इसको ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ और किसी और प्रोडक्ट को देखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस प्रोडक्ट को ले लेता हूँ। अब ये प्रोडक्ट हम ऐड करना चाहते हैं तो मैंने इंपोर्ट टू स्पॉकेट के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा हमारी इंपोर्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये हमारी इंपोर्ट लिस्ट है। एक प्रोडक्ट मैंने अभी आपके सामने ऐड किया है, दूसरा अभी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ रिफ़्रेश करके, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा वो प्रोडक्ट ऐड हो गया। तो ये देखिए हमारा ये प्रोडक्ट भी ऐड हो चुका है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको जो यहाँ पर बटन होता है वो काम ना करे या देर लगा रहा हो, तो फिर ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। लेकिन इस चीज़ का भी अंदर एक मसला आ सकता है कि अक्सर लोगों को ये दोनों काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो उस सूरत में आप देख रहे हैं कि कोई और ड्रॉप शिपिंग का जो प्लगइन या एक्सटेंशन है वो क्रोम के ऊपर इंस्टॉल ना हो। अगर हो तो उसको आप रिमूव कर दें, ठीक है। या फिर कुछ देर के लिए आप उसको
ऑफ़ कर दें, फिर ये आपकी ऐप दोनों क्रोम एक्सटेंशन जो है वो सही से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर रिकमेंडेड ऐप्स का एक ऑप्शन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें जो है ना कुछ रिकमेंडेड ऐप्स जो है ना सजेस्ट करेगा इस प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है, जो कि आप अपने जो अपना स्टोर है उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने काफ़ी हद तक ख़राब जो है ना सजेशन दी है, जो कि हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। तो इसको मैं टोटली, वैसे देखा जाए तो ये एक इस अंदाज़ की उसने दी है, लेकिन काफ़ी सारी कैटेगरीज जो है ना चेंज हो गई, उस कैटेगरीज़ के अंदर की उसने सारी जो भी उसके कैटलॉग में मौजूद थी उसने दे दी। तो मैं खैर रिकमेंडेड ऐप्स को रिकमेंड नहीं करूँगा, आप मैनुअली ही डाल लें तो बेहतर है। और वो जो इसने रिकमेंड किए थे वो इनके अपने जो है ना सप्लायर्स की तरफ से थे, अली एक्सप्रेस की तरफ से नहीं थे, और वो आप ऐड भी नहीं कर पाएंगे जब तक उनका प्रीमियम प्लान ना ले लें। तो देखिए हमने 2 प्रोडक्ट अब तक ऐड किए हैं, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए हमारे पास टोटल 3 प्रोडक्ट हमारी इंपोर्ट लिस्ट के अंदर आ चुके हैं अली एक्सप्रेस के, ठीक है। ये एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक इसके आगे है, सॉरी टोटल तीनों यहीं पर पहले पेज पे मौजूद है, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखें आप कि हमने अली एक्सप्रेस से तो जितने चाहे प्रोडक्ट डाल सकते हैं, वो भी फ्री के अंदर। तो आप जितने प्रोडक्ट डालना चाहते हैं आप डालें, उनका आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैग आप यहाँ पर दे सकते हैं, कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कलेक्शन को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके पेज के अपने आपके स्टोर के ऊपर कलेक्शंस होंगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस आप यहाँ पर जो है ना उनकी चेंज कर सकते हैं, आप उनके वेरिएंट्स के अंदर जो सेटिंग होगी जैसे कलर या साइज़ का फ़र्क वगैरह, तो वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। और आप उनके इमेजेस को भी देख सकते हैं, किसी आप इमेज को निकालना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं, और किसी और एक्स्ट्रा डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शन जो है ना देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये रेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, किसी इमेज को मैंने निकालना है तो मैं उस इमेज को सिंपली क्लिक करूँगा और वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, इस प्रोडक्ट से। लेकिन मैं रिमूव नहीं करूँगा, सिंपली जैसे ही मैं इसको पब्लिश टू स्टोर करूँगा ये हमारे स्टोर पे पब्लिश हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी कुछ सेटिंग होती है जो हमें करनी होती है, तो वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। उसके बाद हम इन सारे प्रोडक्ट्स को पब्लिश टू स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल वापस आ जाता हूँ और आपको कुछ अहम सेटिंग्स की तरफ लेके जाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ऑप्शन बताता हूँ प्राइवेट लेबल का। अगर कोई पर्सन प्राइवेट लेबल ड्रॉपशिपिंग स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी वो स्पॉकेट के ज़रिए और एक और प्लगइन ऐप के ज़रिए, दोनों को वो साथ मिला के ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना सकता है, वो भी प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल एक ऐसा स्टोर होता है कि उसमें आपका लोगो लग जाता है प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी कि कस्टमर को जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो वो आपके लोगों के साथ होगा प्राइवेट लेबल के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन यहाँ पर लिमिट ये है कि आप अभी सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, वो भी यूएस और यूरोप के अंदर, ठीक है। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है जिसको मैं अभी इस प्लगइन के साथ, क्योंकि हमें एक और ऐप यूज़ करनी होगी। प्लगइन मैं अक्सर बोल रहा हूँ, तो प्लगइन और ऐप दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ऐप आपको एक और यूज़ करनी होगी और उसकी सेटिंग करनी होगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अगर आप करना चाहें ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट लेबल स्टोर बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं वापस से इमेज सर्च में आ जाता हूँ। ये इमेज, सॉरी वापस तो नहीं, पहली दफ़ा ही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट को उसकी इमेज अपलोड करके भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको उसका नाम नहीं पता तो आप इमेज अपलोड करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे उसमें शक किया जा सकता है कि आप जो है ना रिज़ल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये सिर्फ प्रीमियम जो प्लान्स हैं उनके लिए ही है। तो अभी हम कुछ देर के अंदर प्रीमियम प्लान्स को भी के ज़रिए भी इसको करके देख लेंगे। तो हमें प्रीमियम प्लान कैसे जो है ना इंस्टा पर बाय किया जाता है इनका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं सिंपली सेटिंग में आता हूँ। देखिए यहाँ पर प्लान्स का पहला ही ऑप्शन है, इसमें चारों प्लान आपको नज़र आ रहे हैं, स्टार्टर, प्रो, एम्पायर और यूनिकॉर्न। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है, और इसकी 14 डेज़ का फ्री ट्रायल आपको स्पॉकेट देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अहम और अच्छी चीज़ ये है, जो भी स्टूडेंट्स मेरे हैं जिन्होंने ये लेक्चर ले रहे हैं इस वक्त,
उनके लिए ये है कि अगर वो इनका प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आपको कूपन कोड का लिंक भी कूपन कोड में उस लिंक के नीचे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। उस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा, ठीक है। एक आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा, प्लस आप एक और अगर कूपन यूज़ करेंगे तो उस सूरत में आपको जो है ना 25% डिस्काउंट मिलेगा इनकी 3 महीने तक लगातार। अगर आप मंथली सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने ये प्लान लिया है तो आपको ये लिया है तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, वो भी अगले 3 महीने तक, ठीक है। और अगर आप ईयरली परचेज़ करते हैं इनका, ठीक है, अगर आप इनमें से कोई ईयरली परचेज़ कर रहे हैं तो वैसे डिस्काउंट काफ़ी, इसकी प्राइस काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन वो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं वो तीनों कूपन कोड भी आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही आपके लिंक भी दे दूंगा, तो उससे आप अब फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर किसी भी प्लान को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी 14 डेज़ ट्रायल लेता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इस प्लान को ले रहा हूँ जिसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट की ऑप्शन मिलेगी। वैसे यहाँ पर 25,000 जो है ना यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इस प्रोडक्ट की जो है ना फ्री ट्रायल लेता हूँ। तो इसको आपने लेने के लिए क्या करना है, आपने ट्राई फॉर फ्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं, जो मैं आपको लिंक दूंगा उसके लिए आपको पहले स्पॉकेट का अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। जब आप स्पॉकेट का अकाउंट बना लेंगे तो उस सूरत में आप आएंगे, फिर आप शॉपिफाई पे उसका जो है ना ऐप इंस्टॉल करेंगे और वो उसी अकाउंट को आप लॉगिन करेंगे जो कि आपने उस लिंक के ज़रिए बनाया होगा, तो ही आपको डिस्काउंट जो है ना ऐड होगा। अच्छा, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। अब आप मंथली लेना चाहते हैं या ईयरली लेना चाहते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। ये 14 डेज़ के बाद ही पेमेंट जो है ना कट करेगा, उससे पहले पेमेंट जो है ना कट नहीं करेगा। यहाँ पर आपने अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह की डिटेल्स डालनी है और क्लेम योर ट्रायल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब देखिए ट्रायल के अंदर क्या कर रहा है, ये 0.99 सेंट जो है ना चार्ज कर रहा है। इसलिए चार्ज कर रहा है ताकि पता चल सके जो आपका कार्ड है वो ओरिजिनल भी है या नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका कार्ड ओरिजिनल है और दूसरा उसमें पैसे भी पड़े हैं या नहीं पड़े। तो इससे वो 99 सेंट जो है ना चार्ज करके ये कंफर्म करेगा कि आपका कार्ड और जो डिटेल्स आपने दिए हैं वो ओरिजिनल है, ताकि जब आपकी ट्रायल ख़त्म होगा 14 डेज़ का तो वो उसी कार्ड से पेमेंट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सके। आप पेपाल के ज़रिए भी पे कर सकते हैं और इसके ज़रिए भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड डिटेल डालता हूँ और फिर क्लेम योर ट्रायल के इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैंने कार्ड डिटेल डाल के जैसे प्लान बाय किया है, ठीक है। तो हम इस सेक्शन पे आ गए हैं जिसमें वो हमें 40% डिस्काउंट दे रहा है अगर हम उसका एनुअल प्लान बाय कर लें। तो मैंने नो कंटिन्यू विद मंथली प्लान कर देता हूँ। तो अब इस वक्त जो है ना हमने उसका परचेज़ कर लिया है प्रीमियम प्लान, ठीक है। तो प्रीमियम प्लान परचेज़ करने के बाद हम सेटिंग में आते हैं फ़िलहाल दोबारा से, और तो यहाँ पर आके आप मेंबरशिप के इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेंबरशिप कौन सी है, ठीक है। ये देखिए योर प्लान इज़ एम्पायर जो हमने सेलेक्ट किया, प्लान की जो अमाउंट है वो $99 पर मंथ है, जो 14 डेज़ ट्रायल के बाद यानी कि 24 जुलाई को स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये मेंबरशिप कंफर्म करने के बाद अब वापस से यूएस और यूरोप ड्रॉप शिपिंग में आ जाता हूँ प्रोडक्ट्स में, या फिर मैं पहले इमेज सर्च आपको बता रहा था उसको बता देता हूँ। तो आपने यहाँ इमेज सर्च के अंदर जब आप आएंगे तो देखें इस अंदाज में आपको इमेज सर्च नज़र आएगी। आपने सिंपली जो भी प्रोडक्ट है आपका प्रोडक्ट की इमेज है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है और सर्च करना है, ठीक है। अक्सर रिज़ल्ट ख़राब भी आ सकता है और अक्सर आपको एक बेहतरीन और परफेक्ट इमेज भी मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप ये खुद मैनुअली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई प्रोडक्ट की इमेज नहीं है जिसको मैं ट्राई करना चाहूँ। तो मैं यूएस या यूरोप प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता हूँ और जो अहम प्रोडक्ट्स हमारे रह गए थे मेन सेक्शन यूएस और यूरोप ड्रॉप शिपिंग का, उसको हम कवर करते हैं। देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं और आप कैटेगरी वाइज भी ऐड कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर वॉचेस के हिसाब से देखता हूँ, देखते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा वॉचेस की किस्में मौजूद हैं, ठीक है। तो मैंने वॉचेस सर्च की और ये यहाँ पर लोड हो रहा है। तो देखिए ये हमें मुख्तलिफ वॉचेस की जो है ना किस्म मिल रही है, असल में क्लॉक वगैरह भी और वॉल वॉचेस भी नज़र आ रही हैं और दूसरी रिस्ट वॉचेस भी नज़र आ रही हैं। तो अब यहाँ देखिए जिस वॉच को भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें चीप वॉच से लेकर हाई क्वालिटी की और एक्सपेंसिव वॉचेस भी मौजूद हैं, ठीक है। देखें अब जिनकी प्राइस तकरीबन आपको तो वैसे ये सिर्फ
$134 का मिलेगा, लेकिन आप इसको $956 तक की सेल कर सकते हैं, ठीक है, लग्जरी प्राइस के अंदर। तो मैं बहरहाल डिटेल में आपको बताता हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स है और ये इनके सप्लायर की डिटेल है, ठीक है, और सप्लायर किस कंट्री का है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये स्पेन का है और ये 1 से 3 दिन के अंदर डिलीवर करेगा प्रोडक्ट्स को, ठीक है। ये शिपिंग प्राइस भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपने सिंपली इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट कर पाएंगे प्रोडक्ट को, और साथ में यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप सप्लायर के साथ जो है ना बात चैट वगैरह कर पाएंगे, और किसी भी किस्म की बात करनी है, आपने नेगोशिएशन करनी है, वो आप यहाँ से कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद हर प्लान के अंदर प्रीमियम प्रोडक्ट्स डालने की एक लिमिट है, ठीक है। तो हमने जो प्लान लिया है उसमें लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इजीली काफ़ी सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टर लेते हैं तो उसमें शायद 25 प्रीमियम प्रोडक्ट डालने की इजाज़त है, तो आप इस प्रोडक्ट को भी डाल सकते हैं। अभी हम डाल सकते हैं क्योंकि हमने एक हैवी प्लान लिया हुआ है। तो ये सप्लायर है, शिपिंग प्राइस में नज़र आ रही है कि ये यूएस के अंदर शिपिंग करने की तकरीबन $15 चार्ज करेगा, जो और आप इसको $44 में सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी अपनी प्राइस है। इनकी प्राइस के अंदर कम से कम 25 से 30% मार्जिन आपका यानी कि एक सेलर का लाजमी होता है। लेकिन हम मैनुअल अपनी जो है ना प्लान डालेंगे, ठीक है, मैनुअल से बाद अपने मैनुअल कैलकुलेशन डालेंगे, प्राइसिंग डालेंगे, तो उस सूरत में हमें थोड़े ज़्यादा पैसों में भी सेल कर पाएंगे, ठीक है। ये एक इनकी स्पेसिफिक चीज़ है। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं कि कुछ अहम चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, जैसे 4 जुलाई की ऑफ़र या फ्रेंडशिप डे कलेक्शन है, समर कलेक्शन है, प्रिंट और डिमांड कलेक्शन भी इनके पास मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ अहम फ़िल्टर्स की तरफ आ जाते हैं कि आप सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर्स अप्लाई से मुराद आप बता सकते हैं जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं वो कहाँ से शिप होगा और कहाँ पर शिप करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ यूएस के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपने कहा कि कोई ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ जो यूएस के अंदर ही हो, ठीक है, और ताकि आप यूएस के अंदर ही ड्रॉप शिपिंग कर सकें। उनकी डिलीवरी टाइमिंग क्या होगी वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें मिलेंगे फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि बेसिक शिपिंग कंट्री कुछ भी हो, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो यूएस के अंदर शिप होना चाहिए, वो भी 1 to 3 डेज़ के अंदर, ठीक है। यही मैं रिकमेंड करता हूँ ताकि हमें थोड़े ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल सकें। इसके अलावा भी इसमें कुछ और जो है ना हैं कि आप किस प्राइस रेंज में चाहते हैं, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, फ्री शिपिंग होनी चाहिए या फिर दूसरी शिपिंग, और मुख्तलिफ शिपिंग प्राइस हैं, $5, $15, $25। सप्लायर के बारे में भी आप देख सकते हैं कि आप टॉप सप्लायर चाहिए आपको या कौन से चाहिए। तो बाकी चीज़ें आप रहने दें, लेकिन इन चीज़ों को आपको कम से कम कर लें कि वो यूनाइटेड स्टेट में, अगर आप यूएस के अंदर ही ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो ये यूनाइटेड स्टेट में लाजमी शिप होना चाहिए और 1 से 3 डेज़ के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जितनी फास्ट शिपिंग होती है उतना ही आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है, और कस्टमर को ट्रस्ट बढ़ता है आपके ऊपर, और ये लगता नहीं है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। वरना अक्सर जो अली एक्सप्रेस से हम करते हैं वो 2-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते और 8-8 हफ्ते तक की इनकी डिलीवरी टाइम होता है, जिससे कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब होता है और अक्सर हमें रिफ़ंड करना पड़ जाता है, और या फिर कस्टमर खुद बैंक के ज़रिए रिफ़ंड रिक्वेस्ट डाल देता है, जिससे हमें जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं जैसे स्ट्राइप हैं या पेपाल है उनके सामने भी मसले का सामना करना पड़ता है अगर वो ऑटोमेटिक रिचार्ज बैक करें तो, ठीक है। तो वो स्ट्राइप और पेपाल भी हमें जो है ना सस्पेंड कर सकता है, तो और भी मसाले का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे यानी कि एक अच्छे ड्रॉप शिपर की ये कोशिश होती है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना डिलीवर करे, और जितनी ज़्यादा टाइम पॉसिबल हो यानी कम से कम टाइम पॉसिबल में वो डिलीवर कर दे। तो मैं इन 2 फ़िल्टर को लगाऊंगा और उसके बाद व्यू रिज़ल्ट करूंगा। अब जो हमने वॉचेज़ सर्च की थी वो हमारी नज़र आएंगी हमारे फ़िल्टर के मुताबिक। अब देखें ये वो वॉचेज़ हैं, ठीक है, जो कि यूएस के अंदर शिप होती है, वो भी 1 से 3 डेज़ के अंदर। लेकिन इनकी शिपिंग प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ है, लेकिन कुछ फ्री वाली ये वॉच नहीं है, फ्री वाले भी आपको नज़र आएंगी जो कि फ्री शिपिंग में अवेलेबल होगी। तो क्योंकि देखिए ये सप्लायर यूनाइटेड किंगडम का है और हम उसको जो प्रोडक्ट है वो हम यूएस के अंदर शिप करवाना चाह रहे हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर यूके से यूएस। तो ज़ाहिर सी बात है उसे प्रीमियम शिपिंग वगैरह करनी होगी, जिसकी वजह से उसकी शिपिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये सब चीज़ें आप एडजस्ट हो सकती है, आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ऐसे रख सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हद तक बच जाए, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोडक्ट हमें वॉचेस की नहीं मिली इतनी जो कि हमारे मुताबिक
हो सके यानी कि 3 दिन के अंदर डिलीवर करें। तो ये सिर्फ 3 वॉचेज़ ही हैं, ठीक है, ये सिर्फ 3 वॉचेज़ हैं। अच्छा, इसके बाद मैं वापस आता हूँ वॉच के अलावा किसी और कैटेगरी के अंदर आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, होम एंड गार्डन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस कैटेगरी के अंदर हम सर्च को अब हमने छोड़ दिया, कैटेगरी में हम आ गए, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स अब हमारे पास मौजूद हैं, ये सारे होम एंड गार्डन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर भी हम जो है ना फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं। और फ़िल्टर कैसे करेंगे, मैं इसको फ़िलहाल वॉचेस को डिलीट मार देता हूँ। अब देखिए, आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अलग कर सकते हैं और जो यूएसए के अंदर फास्ट शिपिंग है उसको आप अलग कर सकते हैं। और यूएस की जो शिपिंग अंडर $5 प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अलग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इन्वेंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे सप्लायर की हमें जो है ना प्रोडक्ट्स दिखा जिसकी कम अज़ कम इन्वेंट्री 10 से ज़्यादा हो या 100 से ज़्यादा हो, यानी कि ऐसा सप्लायर हो जिसने 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अपने जो है ना स्टॉक किए हुए हों। ये भी हम देख सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक अच्छा सप्लायर हमें मिल जाता है ताकि हम उसके ही 100 प्रोडक्ट्स डाल देते हैं। उस सप्लायर से रिलेशन अच्छा बना के और कम कीमत में भी, या फिर हम मैनुअली खुद डायरेक्टली भी उस सप्लायर के ज़रिए जो है ना रिलेशन बना सकते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा प्रोसेस थोड़ा मैनुअल हो जाएगा, लेकिन हमें कम प्राइस में जो है ना हम प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे पाएंगे और अच्छा मार्जिन हासिल कर पाएंगे। लेकिन ये अलग टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा आप शिप्स फ्रॉम को भी देख सकते हैं कि आपने कहाँ से शिपिंग करनी है। तो मैं कहता हूँ कि यूएस में अगर मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहा हूँ तो यूएस के अंदर ही से ही शिपिंग भी हो जाए। तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका सप्लायर भी यूएसए का है और शिपिंग भी ज़ाहिर सी बात है यूएस में करनी है हमने। तो देखें, एक तो डिलीवरी टाइम कम रहेगा, ऊपर से शिपिंग की जो कॉस्ट है वो भी कम रहेगी, क्योंकि जो शिपिंग सप्लायर है वो यूएसए का ही होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी ऐप है जिसके आप प्रोडक्ट डाल के यूएस में भी और यूरोप के अंदर, दोनों के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यूरोप की बहुत बड़ी मार्केट है और यूएस की भी वैसे काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो आप दोनों के अंदर ही अपनी कदम जमा सकते हैं इस एक ऐप के अंदर, इस यानी कि इस एक ड्रॉप शिपिंग ऐप के ज़रिए। हाँ, उनकी मंथली चार्जेस हैं, तो आप बेशक $39 पर मंथ वाले को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी आप पसंद करना चाहें कर सकते हैं, स्टार्ट करें। उसके बाद आप इसको ग्रो करेंगे तो आपके लिए $39 या $99 पर मंथ कोई भी बड़ी अमाउंट नहीं लगेगी। तो भाई फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि हम जैसे मैंने और कैटेगरीज सिलेक्ट की हुई हैं, कुछ प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किए हैं वो स्पोर्ट्स और आउटडोर्स के हिसाब से हैं, एक्सरसाइज वगैरह के हिसाब से। तो मैं इसके अंदर अच्छा कुछ जो है ना चीज़ें हमारे यहाँ पर देखें, वॉचेज़ का फ़िल्टर भी लगा हुआ है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद शिप्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट और शिप्स टू यूनाइटेड स्टेट का फ़िल्टर भी लगा हुआ है, चलो ये मैं रहने देता हूँ। 1 to 3 डेज़ की शिपिंग का भी फ़िल्टर लगा हुआ है। तो देखिए, ये कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं इनके हमारी सिलेक्टेड कैटेगरी स्पोर्ट्स और आउटडोर के अंदर। तो मैं जिस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ अपने स्टोर के अंदर, मैं उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा पहले। तो मैं पहले ढूंढ लेता हूँ किस प्रोडक्ट को मैं इन ग्लव्स को कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं सप्लायर से भी बात कर सकता हूँ, मैं चैट विद सप्लायर पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, ये एक ऑप्शन हो जाएगा, ये सप्लायर का नाम है, ये हमारा प्रोडक्ट है, और ये मैसेज लिख के मैं स्टार्ट चैट कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं अभी आपको दूसरे स्टाइल में दिखाता हूँ। उसके बाद अगर मैं सप्लायर को देखना चाहूँ तो मैं इस सप्लायर को भी देख सकता हूँ कि सप्लायर कैसा सप्लायर है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट कंट्री से सप्लायर है और तकरीबन 1 साल से ये काम कर रहा है, ठीक है। और ये इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। टोटल 4 प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो सेल कर रहा है, ठीक है। ग्लव्स हैं जिसके अंदर और दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो मैं वापस से बैक पे आता हूँ, तो प्रोडक्ट हमारा गायब हो गया है। दोबारा से मैं फाइंड कर लेता हूँ प्रोडक्ट को। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको सिंपली मैंने इंपोर्ट ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारी इंपोर्ट लिस्ट में आ गया। देखिए, यहाँ 4 प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो मैं कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड कर लेता हूँ। स्पोर्ट्स और आउटडोर के हिसाब से ये योगा का मैट है, तो मैं इसको भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं और कोई डालना चाहता हूँ एक्सरसाइज के लिहाज से। देखिए, प्रोडक्ट आपको पहले ही पता होने चाहिए जो आप डालना चाहते हैं, आप सिंपली सर्च करके डाल सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ बताने के लिए डाल रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैंने कोई रिसर्च नहीं की हुई कि मैं प्रोडक्ट कौन से डालना है, ठीक है। ये रैंडम प्रोडक्ट हैं, कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि ये विनिंग प्रोडक्ट कैसे कहूँ मैं इनको। तो ये एक सिर्फ रैंडम प्रोडक्ट हैं जो कि मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए
डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट डाल दिए हैं, आप सिंपली बस 1 क्लिक से ही डाल सकते हैं इजीली। तो आप इजीली खुद भी डाल लेंगे। ये एक प्रोडक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है, वैसे हो सकता है आपने भी काफ़ी ऐड इसके देखे हों, तो मैं इस प्रोडक्ट को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। ठीक है, अब हमने जो है ना अली एक्सप्रेस के ज़रिए प्रोडक्ट ऐड करना भी देख लिया, और इनका खुद की जो कैटलॉग है उसके ज़रिए भी प्रोडक्ट ऐड करना हमने देख लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर विनिंग प्रोडक्ट्स में आता हूँ, जो इनके मुताबिक विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मैंने ये लफ्ज़ ख़ास तौर पे कहा है इनके मुताबिक, क्योंकि जो इनको लगते हैं वो अक्सर हो सकता है कि वो विनिंग प्रोडक्ट ना हो। ये जिस बुनियाद पे विनिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं, वो इसकी वजह ये होती है कि जो इनकी कैटलॉग है, और तकरीबन 60,000 यूज़र हैं तकरीबन जो कि इनकी ऐप को यूज़ करते हैं, तो उनके मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट इनका ज़्यादा सेल हो रहा है उसे ये विनिंग प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, कि ये हमारा विनिंग प्रोडक्ट, ये ज़्यादा सेल हो रहा है। तो देखा जाए कि हमें भी ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो ज़्यादा सेल हो रहा हो, लेकिन उसके अंदर कंपटीशन भी फिर बढ़ जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इनके विनिंग प्रोडक्ट को ऐड करना चाहें तो इनका यूनाइटेड स्टेट के लिए भी विनिंग प्रोडक्ट अलग हैं, और यूके के लिए अलग हैं, यूरोप मार्केट के लिए अलग हैं, कनाडा और ब्राज़ील, इन सब के लिए उनके विनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मौजूद हैं। तो जिस प्रोडक्ट को भी आप डालना चाहें, यूज़ करना चाहें, यानी कि वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट करना है और वो प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये लिस्टिंग कॉस्ट $9 का ये प्रोडक्ट है, शिपिंग यूएस की फ्री है, और रिटेल प्राइस आप $17 तक बेच सकते हैं, यानी कि $10 आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। और ये तकरीबन अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 50% प्रॉफिट मार्जिन ही खुद दे रहे हैं। तो जिस प्रोडक्ट को भी आप यूज़ करना चाहते हैं विनिंग के अंदर तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि लाजमी बात नहीं है कि ये प्रोडक्ट वाकई में विनिंग भी हो। ठीक है, तो आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, अगर ना करना चाहें तो आप ना करें। तो देखिए ये हमारी इंपोर्ट लिस्ट में टोटल 7 प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट कर लिए हैं। कुछ हमने अली एक्सप्रेस से किए हैं और कुछ हमने इनकी कैटलॉग से किए हैं। तो इनके अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ प्रोडक्ट टाइटल में, डिस्क्रिप्शन वगैरह में, किसी चीज़ में, तो मैं उनको चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया पहले, और उसके बाद मैं इनको पब्लिश टू स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सेटिंग में आऊँगा, और सेटिंग के अंदर आके यहाँ पर एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ग्लोबल प्राइसिंग का। ठीक है, इस ग्लोबल प्राइसिंग में आना है तो आप ये देख लें कि यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आप कितना % मार्जिन रखना चाहते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 10% मार्जिन लिखा हुआ है, 10 मार्कअप 10% का। ठीक है, कि आप हर प्रोडक्ट पर 10% जो है ना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको परसेंटेज में ही अगर आप लेना चाहें तो 30% कम अज़ कम, ये 40% रख सकते हैं आप मार्जिन। ठीक है, ताकि आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी आप जो है ना हैंडल कर सकें। और अगर आप मल्टीप्लायर को यूज़ करना चाहें तो आप फिर मल्टीप्लायर यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लायर में फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 या 3 को यूज़ कर लें। मल्टीप्लायर में ये होगा कि वो मल्टीप्लाई करेगा, जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसको मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो 3 रखेंगे आप कम अज़ कम, मल्टीप्लाई करके 3 में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और इसके बाद फिक्स्ड है, अगर फिक्स में करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में आप जितनी भी ज़्यादा अमाउंट ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर $10 का है तो उसमें $10 और ऐड हो जाएगा और वो $20 का प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर वो $20 का है तो उसमें $10 ऐड होकर $30 का वो प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये तीनों ही रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडवांस प्राइसिंग का। ये फ्री में भी मिलता है आपको, फ्री वाले वेरिएंट में भी। तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की रेंज को आपने डालना है। मिसाल के तौर पर 0 से लेकर मैं कहता हूँ कि $5 के प्रोडक्ट को के ऊपर जो है ना मार्कअप आप मल्टीप्लायर रखूँगा मैं। ठीक है, परसेंटेज नहीं या फिक्स नहीं रखूँगा। मल्टीप्लायर की कम अज़ कम इसको $4 से ज़रब दे रहे हैं। ठीक है, $5 तक का अगर प्रोडक्ट है तो उसको 4 से ज़रब दे के प्राइस लिखनी है। और अगर $5 से, अब ये देखने $5 से यानी कि $6 का स्टार्ट करें आप, कम अज़ कम $6 से लेकर मिसाल के तौर पर $15 तक का जो प्रोडक्ट है उसको जो है ना 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो $15 से $16 का जो प्रोडक्ट है उसको, और 16 से लेकर मिसाल के तौर पर कहता हूँ $50 तक के प्रोडक्ट को जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करना है या 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को भी प्राइस को डाल देना। तो इस तरह से मैं सारे प्राइस रेंज, जो भी प्राइस रेंज है हमारी आखिरी मिनिमम से मैक्सिमम, उन सबको यहाँ पर मैं मैनुअली डालूंगा और फिर मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये हमारा एक जो है ना मैनुअल एडवांस प्राइसिंग रूल सेट हो चुका है हमारे हर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो मैं इसको सेव करूँगा।
ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब मैं जब प्रोडक्ट को इंपोर्ट करूँगा तो हमारे इस रूल के हिसाब से वो इंपोर्ट होगा हमारे प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें कि आप ये जो 5 लिखा है ना, तो यहाँ 5.99 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये 15.99 हो, ताकि जो कवर है वो देखिए, अगर कोई मैंने पहले से 5 लिखा हुआ था तो 5 से ऊपर होता और 6 से कम होता, वो उन दोनों को कवर ही नहीं करता, ठीक है। तो अब मैंने कर दिया कि 0 से लेकर 5.99 तक अगर है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5.99 से आगे सिर्फ 6 ही होता है, तो 6 का अगर आएगा तो वो उस पर ये रूल अप्लाई होगा। और अगर 16 से ऊपर आएगा तो 15.99 से ऊपर आएगा तो 16 वाले रूल में अप्लाई हो जाएगा। तो ये 99 वाला सेंट आपने लाजमी रखना है, ठीक है। उसके बाद सेव कर दिया था हमने पहले, वैसे मैंने दोबारा सेव कर दिया। अब मैं इंपोर्ट लिस्ट में आ जाऊंगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स है जिसको हमने डालना था। मैं इनके टाइटल वगैरह कोई भी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप करना चाहें और लाजमी तौर पे करना चाहिए भैया, आपको प्रोडक्ट का टाइटल भी चेंज करना चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रोफेशनल लिखनी चाहिए, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा प्लगइन आपको मिल रहा है, सॉरी ऐप है एक, अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो आप AI की मदद से प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह SEO ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऐप यूज़ करनी होगी, ठीक है। और वो फ्री भी है और उसके प्रीमियम प्लान भी मौजूद होते हैं। तो इसलिए अगर आप उस ऐप को यूज़ करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करें और वो शॉपिफाई की ऐप इंस्टॉल करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। तो मैं फ़िलहाल इन सबको मैं मैनुअली एक एक करके भी डाल सकता हूँ। पब्लिश टू स्टोर पे बटन पे मैंने क्लिक किया। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा स्टोर के अंदर पब्लिश होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी सी देर बाद ये हमारे स्टोर में पब्लिश हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्रोडक्ट स्टोर में पब्लिश हो गया और ये प्रोडक्ट की लिस्ट में भी चला गया और इंपोर्ट लिस्ट से ये निकल गया। बाकी जो 6 प्रोडक्ट हैं उनको मैं सिंपली पुश ऑल पे क्लिक करता हूँ और सारे के सारे प्रोडक्ट को मैं पुश ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कि पुश कर देता हूँ स्टोर की तरफ। अच्छा देखिए यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दे रहा है जिसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर, कि ये जो प्राइस है सेल प्राइस वो कंपेयर रेट प्राइस से हायर है, क्योंकि हमने जो रूल लगाया है उसकी वजह से ये हायर हो चुकी होगी, ठीक है। मैंने पुश ऑल पे बटन पे क्लिक किया और ये सारे प्रोडक्ट मेरे शॉपिफाई स्टोर की तरफ पुश हो जाएंगे, ठीक है। और सारे हमारे फिर प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स 2 प्रोडक्ट हो चुके हैं, ये हमें 1 बाय 1 दिखा रहा है। 3 प्रोडक्ट हो गए हमारे और ये सारे प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अभी देखिए हमारी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो चुके हैं, इसलिए इंपोर्ट लिस्ट हमारी खाली होगी और सारी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमारे पहुंच गए हमारे, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे आ गए। हम किसी को रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, अपने स्टोर पे देख रहे हैं तो वो भी आप देख पाएंगे। ये हमारे तीनों अली एक्सप्रेस के थे और बाकी ये हमारे दूसरे स्पॉकेट वाले मौजूद थे। उसके बाद जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो सारे ऑर्डर्स टैब के अंदर आएंगे, यहाँ से आप प्रोसेस कर पाएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशंस हैं, जो भी अहम नोटिफिकेशंस होंगे, जैसे कोई सप्लायर ने प्राइस चेंज किया है या सप्लायर का कोई भी मसला है या प्रोडक्ट का कोई मसला है, वो सारे और नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर शो होंगे। इसके बाद सप्लायर चैट का ऑप्शन है, अगर आप जैसे मैंने आपको सप्लायर चैट पे ऑप्शन दिखाया था, अगर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर आप सप्लायर की चैट आपको यहाँ पर एक अलग से टैब में नज़र आना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आप सारे सप्लायर से बात कर पाएंगे। उसके बाद आपको अकेडमी का भी ऑप्शन मिलता है कि आप स्पॉकेट अकेडमी के ज़रिए लर्न कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ये छोटे मोटे कोर्स होंगे जो आपको कुछ ना कुछ सिखा देंगे। उसके बाद सेटिंग में मैं आ जाता हूँ और मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखें ये इनका प्लान था, इसको हमने शायद इग्नोर करना है। तो ये बिलिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप पेपाल भी ऐड कर सकते हैं और अपना कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। ये वो कार्ड होगा जिससे आप अपने जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होगा, आप कस्टमर उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो पॉकेट वालों को पे करेंगे, ठीक है। वो कार्ड आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक हो गया। और दूसरा यहाँ पर मेंबरशिप बिलिंग का कार्ड होगा, जो आपने मेंबरशिप बाय करते हुए कार्ड यूज़ किया होगा वो कार्ड आपका यहाँ पर ऐड हो चुका होगा। अगर आपने कोई कार्ड यूज़ नहीं किया, मेंबरशिप बाय नहीं की, तो आप यहाँ पर भी वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो आप मेंबरशिप के लिए पे करेंगे जिस कार्ड से, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप और पासवर्ड का ऑप्शन है। बस यही 2 ऑप्शन बाकी रह जाते हैं। बाकी हमने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो पॉकेट ऐप है इसको आप यूज़ करना चाहें अपनी ड्रॉप शिपिंग को बेहतर बनाने के लिए तो आप लाजमी करें। ये एक बहुत ही अच्छा और रिकमेंडेड ऐप है, ठीक है। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी काफ़ी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स US और यूरोप के अंदर स्टॉक हैं और आप इजीली उनकी सप्लायर की मदद से फास्ट डिलीवरी देके अपनी ड्रॉप शिपिंग को इम्प्रूव
कर सकते हैं। इसके लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में पहले दे चुका हूँ, ठीक है, और कूपन कोड भी दे दूंगा जिससे आप 25% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं या फिर 30 डेज़ का ट्रायल हासिल कर सकते हैं।